कि मियाँ बीवी के बेडरूम में उस तक कंट्रोल हो चुका हुआ है। तेज़ाबियत या फिर मैदे का इशू है, वो उसे करना क्या चाहिए? राइसिक नाम की दवाई तेज़ाब के साथ इसको लगाते रहें, साफ़ करते रहें तो सर ज़ख़म ठीक हो जाएगा। आप जो मंजन बेच रहे हैं लोगों को, आपके पास क्या रिसर्च? पाकिस्तान में शुगर के जो पेशेंट हैं उनमें दिन ब दिन जो है बतदरीज इजाफा होता हमें नज़र आ रहा है। ख़ुद सारी ज़िंदगी की जो ऐशो इशरत कर रहे हैं लेकिन हमें रोकी जा रही है। आपका दीन आपको ये सिखा रहा है कि आपने शाम का खाना कितने बजे खाना है। सर हर उस बंदे का लिवर फैटी होगा जो अंधेरा आने पे खाना शुरू करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेचुरल साइंस में आज से 1500 साल पहले बता दिया। आज मेडिकल साइंस वो बात वहाँ से उठा के पता क्या कर रही, और वो साहिब औलाद नहीं हो रही। जी जी ठीक है, ये रात को जल्दी सोएं, रात को शाम को जल्दी सोएं। अच्छा, फिर ये तवीज़ धागा ये सब कुछ भूल जाएंगे और मेडिसिन को। नींद की कमी और नींद पूरी ना होने की वजूहात क्या है? इसका कोई कुदरती इलाज? लोग चाय धड़ाधड़ पी जा रहे हैं सारा दिन में। नौजवानों के बाल झड़ रहे हैं और जिल्द पर जो है वो निशानात बन रहे हैं या दाने बन रहे हैं, इसकी कोई वजह क्या है? तो आप हमें 5 नाश्ते बता दें। ये अमीर के लिए, ये गरीब के लिए। हम तो डबल रोटी भी इस्तेमाल करते हैं, आप डबल रोटी कह रहे हैं कि आप वो कैंसर पैदा करवा रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या किया करते थे नाश्ते? कहते हैं कि टूथपेस्ट जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। Assalamu alaikum to everyone. This is Mia Arslan and you are watching Unfold podcast and today we will discuss about health issue। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने नेचुरोपैथिक इलाज को पाकिस्तान के अंदर एक नई शनाख्त दी और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे इलाज को मुतारिफ करवाया कि जिसमें बताया कि आप अपनी ज़िंदगी जो है इन दवाइयों के बगैर और इन जड़ी बूटियों के बगैर भी गुजार सकते हैं। अब बहुत से सार्फिन को इनके साथ इख्तलाफात भी हैं और बहुत से सार्फिन को इनके साथ इत्फाक भी है और इनकी बात को जो है कुछ मान रहे हैं और कुछ जो है इनकी बात की तरदीद कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि डॉक्टर साहब अगर हम जो है फ्रीज़र को बेच दें, अगर हम टूथपेस्ट को छोड़ दें तो क्या हम दोबारा जंगलों में चले जाएं? और आज हम डॉक्टर साहब के साथ बहुत से ऐसे तलक सवालात भी करेंगे और उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जो है वो दुनिया की तमाम चीज़ों से, खाने पीने से मना कर रहे हैं तो आखिर हम खा क्या सकते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील महवी साहब। हमें जो है वो एलोपैथिक या होम्योपैथिक के बारे में तो पता था, ये अब नेचुरोपैथिक क्या है? देखिए इसका जवाब ना हम कुरान से लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। अब वो जो चीज़ों की जिक्र हुआ, जिन चीज़ों की बात हुई, वो नेचर है, बिल्कुल वो फितरत है। अच्छा, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं और कुरान के अंदर सर एक प्रॉपर नेचुरल मेडिकल एक प्रॉपर नेचुरल साइंस मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। और उसके पैरेलल एक इंसान जो है वो कभी मेडिकल साइंस लेके आया, कभी वो होम्योपैथिक को एक साइंस के तौर पर लेकर आया, लेकिन हम अपनी फितरत और नेचर को आज तक समझ ही नहीं सके और अननेचुरल वे ने आके हमें अपने ट्रैक से हटाया, बिल्कुल, और हम डी ट्रैक हो गए। और ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 सदी का किस्सा है। इससे पहले आप मुझे बताइए कहाँ पे होम्योपैथी थी और कहाँ पे एलोपैथी थी। चलें ठीक है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में शुगर के जो पेशेंट हैं उनमें दिन ब दिन जो है बतदरीज इजाफा होता हमें नज़र आ रहा है। शुगर के पेशेंट को कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इस मर्ज़ से कैसे निजात हासिल की जा सकती है? देखिए, पहली बात तो है कि आपने इसको कहा शुगर का मर्ज़, ये मर्ज़ है ही नहीं। अच्छा, ये मर्ज़ नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है। अच्छा, इसी तरह से जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है वो बजाते खुद भी एक अलामत है, बीमारी नहीं है। बिल्कुल, आप मोटरवे पे जा रहे हैं, आपको आगे से एक कैमरा इस तरह का लगा हुआ है और वो आपको एक स्टॉप का साइन देता है, एक बंदा खड़ा है, मोटरवे का कोई ऑफिसर है, और वो आपको रोकता है और आप रुक जाते हैं और वो आपको कहते हैं सर यू आर ओवर स्पीड, आप 131 पे पाए गए। तो आप कहेंगे सर 120 तो वैसे है और कोई लचक भी तो होगी ना ओवरटेकिंग में। वो कहेगा हाँ यस, ये सर मुझे भी पता है 10 लचक है, तो इसका मतलब है 130 तक तो मुझे अलाउ था। वो कहते हैं सर आप 131 पे थे। तो मैं कहूँगा जी 1 पॉइंट, वो कहेंगे नो 1 पॉइंट नहीं 11 पॉइंट, क्योंकि
यू शुड बी ड्राइव इन लिमिट विद इन लिमिट आपकी Sure. 120 विद इन 120, लेकिन आप ओवरटेक करते हुए। लेकिन उसने कहा सर आप गाड़ी देखें, वीडियो देख लें, आप जब आ रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या है, आप सेंटर लाइन में हैं, कोई आपके आगे पीछे नहीं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बट फिर भी लचक दी गई है तो 130 तक है। अगर मैं कहूँ उसको कि नहीं सर इसकी स्पीड खुद ही बढ़ गई, तो मुझे एक 5,000 का वो टिकट देगा, और जब मुझे पे करना पड़ेगा ना तो उदों बाद वो पंजाबी च कहेगा आइंदा पैर ਜਿਹੜਾ ना ध्यान नाल ए 5,000 दे ना, ਤੇ ਤੈਨੂੰ पता लगेगा मैं पैर दबाना है, किन्ना के दबाना है और जोर नहीं लगाना बिल्कुल वगैरह। ऐसे, तो बिल्कुल सो इस तरह से शुगर या ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, एक अलामत है, कोई चीज़ बढ़ जाती है। मोस्टली जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके अंदर गैसेस, एक्सेसिव बबल गैसेस, मैदा, तजाबियत और गैस ट्रबल की वजह से उनका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। एक नंबर 2, जो आपने शुगर की बात की, शुगर जो है वो इस वक्त एक वबाई शक्ल यूँ इख्तियार कर गई हुई है कि हमने आटा छोड़ दिया, हम मैदे पे चले गए, मैदे पे गए, और उसके साथ साथ हम आ गए सफ़ेद आटे पे। फिर गंदम आपकी जो इस वक्त है, वो गंदम आपकी इस वक्त जो ना GMO फूड है, उसके अंदर एक अलग बायोलॉजिकल वार है, बीज आपका कहीं और से आ रहा है। नो डाउट कि हमारी पाक फौज जो है, हमारे तमाम इदारे जो हैं वो हमारी सरहदों की, नज़रियाती सरहदों की हर तरह से भरपूर तरीके से पूरी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन जो है ना वो हमारे बेडरूम तक भी पहुंच गया हुआ है। कैसे कि मियाँ बीवी के बेडरूम में उस तक कंट्रोल हो चुका हुआ है कि बच्चा लेना है या नहीं लेना, अभी 2-3 साल एंजॉय करना है। अच्छा, तो क्या करें, फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट मेथड्स करें, तो वो तो वहाँ तक पहुँच गया हुआ है। बिल्कुल। और हम ठीक है, नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं कि हम एक जो है ना वो एटमी पावर हैं, और हमारी पाक फ़ौज और हमारे तमाम इदारे जो हैं वो कमाल के, मैं सलूट पेश करता हूँ अपने इदारों को। और इन्हीं इदारों के साथ मेरा भी एक लिंक है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्काउटिंग पूरी दुनिया में होती है जी। तो एज अ स्काउट, एज अ नेशनल कमिश्नर ऑफ स्काउट्स पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, हमारे स्काउट भी इनके साथ शाना बशाना उसी तरह खड़े होते हैं। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी है, सैलाब आए, अर्थक्वेक हो, कोई किसी तरह का नागानी हादसा हो, कोई किसी तरह के कोई ज़रूरत पड़े, तो हमारे स्काउट जो है वो हम वक्त तैयार होते हैं। तो हमारी भी एक फ़ोर्स है। बिल्कुल। आपको पता है कि 2 निशाने हैदर जो हैं वो स्काउट से उधर गए हैं। एक सरफराज रफ़ीकी शहीद और एक जो है वो हमारे राशिद मिनाज साहब, ये हमारे ये पहले स्काउट थे, स्काउटिंग करते रहे और यहाँ से ये उधर फोर्स में गए और फिर उन्हें ये निशाने हैदर का अवार्ड मिला। जी बिल्कुल। तो हमारा भी फोर्स के साथ ताल्लुक़ है और उसी तरह है, हम भी चाहते हैं कि ये मसाइल जो है हमारे इस तरह से हों, लेकिन हम कौम को समझा कर इन मसाइल से निकालने की कोशिश में हैं कि यार निकल आओ, कहाँ, बैक टू नेचर, फितरत की तरफ आओ। अच्छा, कौम कहती है जंगल में जाएं, और मैं कब कह रहा हूँ जंगल में जाएं? आप डिफेंस में रहते हुए, आप बैरिया में रहते हुए, आप अस्करी में रहते हुए, आप गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, व्हाट्सएवर, सैटेलाइट टाउन, जो भी जहाँ आपका घर है सर, आप उसमें रहते हुए सिर्फ फितरत को समझें, वहीं रहना है। और वहीं रहते हुए आप कुरान को समझ ले, आपको क्या सिखाना चाह रहा है कुरान। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरा रूम है चैप्टर 30 और वर्स 30 अल्लाह फरमाते हैं, आप गौर कीजिएगा, फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून। अब अल्लाह यहाँ फरमाते हैं, घरों में आपके भी कुरान है यार, खोल लो, सवाब के लिए नहीं, तर्जमे के साथ पढ़ने के लिए। अगर रेफरेंस देता हूँ तो उसको खोल लिया करो, रेफरेंस पढ़ो। अब मैं फितरत की बात करता हूँ। और अच्छा चलें, इस बात को तर्जमा दे के फिर इससे बात करते हैं कि अल्लाह ने यहाँ इस आयत में फरमाया, ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर, ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया, अल्लाह के बनाए हुए में तब्दीली न करना, तब्दीली ना करना, यानी इस फितरत और नेचर के साथ छेड़खानी ना करना। आगे अल्लाह फरमाता है यही सीधा दीन है, यानी जिंदगी करने का तरीका। दीन का माना है जिंदगी करने का तरीका, सिस्टम और वे ऑफ लाइफ, ज़ाब्ता हयात। आगे अल्लाह फरमाते हैं उसी आयत में, लेकिन मगर बहुत से लोग नहीं जानते।
नहीं जान। तो मुझे जब बार बार ये सोच आई कि मगर बहुत से लोग नहीं जानते, तो मैं एक मिशन लेकर वो बहुत से वलकिन्ना अक्सर अन्नास ला यालमून कि अक्सरियत लोगों की नहीं जानती, मैं उनको बताने के लिए निकला हूँ और लोग मेरे कारवां का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम की बात है। ऐसे नहीं होता कि मेरी बात किसी के दिल में उतरती है तो सर उतरेगी ना, क्योंकि ये भी एक फितरत पे बना है, बिल्कुल जो सुन रहा है वो भी एक फितरत पे बना है, और कुरान खुद एक फितरत है, एक नेचर है, और अल्लाह की हर शय एक नेचर है, और अल्लाह बजाते खुद जो है वो भी तो उसने भी तो सब कुछ उसी फितरत से पे बनाया ना, उस पे बनाया। अब मिसाल के तौर पे ये मोबाइल आपके पास पड़ा है, मैं कहूँ कि ये गिलास आपके सामने पानी पड़ा है, आप इसको एक दफ़ा जिधर से आप चार्जिंग लगाते हैं, आप बाधा कि इसके अंदर ऐसे ऐसे डाल के ऐसे करके बाहर निकालें, ज़रा करें, क्या होगा? छेड़ें इसकी फितरत को, हाँ बिल्कुल छेड़ें, नहीं करेंगे, ये कौम भी नहीं करेगी। ये जितने बैठे वेले बैठ के इधर कमेंट करते हैं ना नीचे, वो जो ऑल फॉल होता है, मैं जवाब पता है क्यों नहीं देता? मेरा कुरान जवाब दे रहा, मेरा अल्लाह ने उसका फैसला दे दिया। कुरान के अंदर है इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। बिल्कुल जब ये फैसला कुरान ने दे दिया, ये मासूम है लोग बेचारे, इनको नहीं पता कि हमने कमेंट जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। लोग तो ये भी कहते हैं कि आपके घर में तो फ्रीजर जो हैं वो 3-3 बड़े होंगे और आप जो हैं खुद सारी ज़िंदगी की जो ऐशो इशरत कर रहे हैं, लेकिन हमें रोकी जा रही हैं। ये लोगों के कमेंट्स हैं। कोई बात नहीं, अच्छा, एक दफ़ा हम वैसे आपके घर में कोई छापा ना मार लें या कुछ आज ना जाए, एक दफ़ा के आपका घर दिखा दें, क्योंकि मोस्टली जो है ना लोग ये कह रहे हैं कि ये एंकर जिसके साथ भी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा इन डॉक्टर के घर जाएं या फिर इनके एक दफ़ा क्लिनिक पे या फिर इनके जो शिफाखाना वहाँ पर जाएं, आपको ये इतनी बड़ी फीस की पर्ची थमा देंगे कि आप जो है वो अपना सब कुछ बेच के भी अदा नहीं कर सकते। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ ना, देखें मेरे क्लिनिक में एक डिस्पेंसर पड़ा है, उसमें एक तरफ ठंडा पानी चल रहा है और एक तरफ गर्म भी चल रहा है। ठीक है। अब मैं जब मैं दिन में वहाँ बैठ के जब प्रैक्टिस करता हूँ, सारा दिन मेरे पेशेंट को पता है मैं गर्म पानी पीता हूँ, वहाँ से गर्म पीता हूँ, इस गर्मी में भी। अभी आपके पास आके बैठा, आपने मेरे पास सामने कैसा पानी रखा? गर्म पानी आपने कहा नहीं, आपने कैसा रखा? ठंडा लाए, लेकिन ठंडा लाए, मैंने कहा जी गर्म लाए, आपने कहा जी अच्छा चलें हम ठंडा नहीं, हम नॉर्मल, यानी नॉर्मल कॉफ़ी पूछी, नॉर्मल। मैंने कहा जी नहीं, नॉर्मल नहीं, लोगों के नज़दीक गर्म शायद ये होता है कि ये ठंडा है तो आप उसको नहीं, लोग समझते हैं कि नॉर्मल जो वाटर है उसको वो कहते हैं ये गर्म होगा। तो मैंने आपको कहा नहीं, उस तरह से गर्म करके लाएं जैसे चाय पी जाती है, सिप सिप लेके। और अभी शुरू में ये अभी भी आप देखिए, मैंने आपको गिलास को टच करवाया कि कितना गर्म था और मैं इस तरह का पी रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं मेरी उम्र कितनी होगी गैस कीजिए? 50 या 50 प्लस होगी, आई थिंक हो गई। मैं 55 स्टार्ट होगी। ठीक है। 13 जुलाई को मेरी हैप्पी टू यू थी, मैंने तरबूज काटा है। अच्छा, मैंने केक नहीं काटा। अच्छा, वो तरबूज क्यों काटते हैं? मेरी मर्जी, लोग केक काटते हैं तो केक में भी कोई देखे ना, केक काटना ज़रूरी तो नहीं कि हम हैप्पी टू यू केक पे करेंगे। केक में भी कैंसर है, केक मैदा है और मैदा खा के अपने आप को, अपने मैदे को, अपने आंतों को, अपने जिस्म को चीनी और क्या कुछ केमिकल उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे कलर्स, अगर हमने उसको, अच्छा ये वैसे एक चीज़ है, बात इधर को गई तो चलें जी। ये जब से केक आया मार्केट में तब से हैप्पी टू यू ज़्यादा नहीं हो गई। हाँ, और उससे पहले कौन जाता था? जब हम छोटे थे मेरे ख्याल हमारे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि हैप्पी बर्थडे भी होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हुई थी। लेकिन अब तो बड़े बड़े केक जो हैं वो काटे जाते हैं। हैं। सर मैं कहता हूँ जितने मर्जी बड़े, अब मैं आपको एक केक बताता हूँ कि केक ऐसा भी कटता है कि जिस मैदे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखा भी नहीं, और वहाँ पे 12 रबीउल अव्वल के दिन लोग जो हैं वो 63 मन का केक भी काटने वाले हैं इस मुल्क में। बिल्कुल ऐसा 60 मन का केक काटने वाले भी हैं। तो केक काट रहे हैं, वो जो 63 मन या 60 मन का केक बनाया जाता है, कभी सोचा कि वो 60 मन के ऊपर जितना खर्चा हुआ है वो हम कहीं उन लोगों को, वो कोई ऐसी औरतें ढूंढें जो बेवा हैं और यतीम बच्चे लेकर बड़े कसम पुसी की हालत में हैं, हम उनको कोई राशन दे दें
उनके यहाँ कोई चुप करके खामोशी से कोई चीज़ पहुँचाएं जिसके साथ उसका लेकिन महीना यहाँ पर निकल भी जाए। लोग अपने जो है जवाबात वो निकाल के रखते हैं कि ये भी हम सब कुछ करते हैं लेकिन ये होना चाहिए, मतलब वो इस तरह के भी अपने तो सर मैंने तरबूज काटा, मैंने हाँ, तरबूज पे भी छुरी फेर ली, हैप्पी टू बिल्कुल यू अच्छी हो गया। बात है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल। केक काटेंगे, हाँ, केक ऐसे ही। काटूंगा तो फिर ही हैप्पी टू यू होना है। सही बात है। अब इस पे भी कई लोग कहेंगे ये हैप्पी टू यू भी नहीं ठीक था। हाँ सही बात है, फिर तरबूज इन्होंने काट दिया। लेकिन बात ये है कि बच्चे मेरे जो है ना, जाहिर बात है वो उनका भी है, मैं उनका भी अच्छा सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन कि आपके बच्चे जो हैं वो भी आपकी फितरत के ही हैं या फिर उनमें चेंज है? वो तो आखिर अभी नया खून है, यंग बच्चे हैं, तो वो तो बाहर थोड़ा सर सा बात फास्ट ये है फूड कि चीज़ों को इंजॉय करते होंगे। देखें, मैं ये नहीं कहता कि आप ना खाएं, ना खाएं। मैं ये कहता हूँ कि आप इसको बतौर टेस्ट लें, कभी कभार बतौर टेस्ट लें। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने नहीं चखा या मेरे बच्चों ने नहीं चखा होगा, लेकिन इसको बतौर टेस्ट लेना है। सर ये फूड नहीं है जो हमने हैबिट बना ली है ना, कि हमने इसको एज ए खुराक ले लिया है। बिल्कुल, ये हमारी खुराक नहीं है, ना हमारी खुराक का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही। अब मिसाल के तौर पे मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा गार्ड है, मेरे साथ मेरा ड्राइवर है, और उसके बाद मैं उनको रुक के, वो कह रहे हैं जी भूख लग रही है, मैंने उनको कहा ठीक है रुकें जी, क्या खाना है? उन्होंने कहा जी बर्गर खाने हैं। मैंने कहा ठीक है जी ले लो। उन्होंने बर्गर लिए। अब अगर उनको मैं एक एक बर्गर साबित लेके दे रहा हूँ पूरा, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चों ने क्या करना है, तो मैंने कहा ये ना कहें कि हमें टेस्ट भी नहीं करवाया गया। तो मैंने वैसे फ्रूट लिया, मैं फ्रूट खाने का आदी हूँ, वो खिलाने का आदी हूँ। आप मेरे पास क्लिनिक में आएंगे, मैं आपको फ्रूट आपके आगे रखूँगा, मैं कोई जूस नहीं रखूँगा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, मैं चाय नहीं रखूँगा, मैं कोई कहवा आपको पिला सकता हूँ जो नेचुरल है वो उस पर जाऊँगा। अब मैंने क्या किया कि एक बर्गर लिया, 4 बच्चे हैं, मैंने छोटा वाला बर्गर लिया और उसके 4 पीस करवाए। 4 पीस करके तो मैंने उन्हें कहा कि ये बेटा आपने टेस्ट करना सर। तो बर्गर आपने भी खा लिया? टेस्ट करवाया उनको, मतलब जस्ट टेस्ट करवाया? हाँ। कि मतलब ये नहीं कि आप उसको इस तरह खाएं कि आपने उसकी हैबिट बना ली, आपने उसको खुराक ही समझ लिया हुआ है कि नहीं जी आज भी बर्गर, रात को खाना नहीं पका बर्गर मंगा लो, रात को बर्गर की डील मंगा लो, रात को फलां डील आ रही है, ये कौन सी डील आ रही। आप इस पे, ये कभी कभार है सर, कभी कभार। अच्छा, उससे फिर कैंसर पैदा नहीं होगा जिस्म में या फिर इस सर तरह होगा ना। तो अगर मैंने बच्चों को, अब सुन लीजिए, अब अगर बच्चों को मैंने टेस्ट करवाया तो अगले लम्हे मैंने, यानी अगले लम्हे से मुराद जब नेक्स्ट टाइम खाने के टाइम हुआ तो मैंने कद्दू पकवाया और कद्दू खाया। अच्छा, ताकि वो उसको मैंने काउंटर कर लिया। अब यहाँ पे मुझे बताइए किसका बच्चा कद्दू खाना चाहता है? कौन कद्दू खाता है? बिल्कुल ऐसे नहीं खाते। कद्दू टिंडे लोग कहते हैं ना कमेंट्स में कि हम क्या खाएं। हाँ जी, मैं कहता हूँ ये छोड़ दें, उसके अलावा गौर ही नहीं जाता, क्योंकि हमारा माइंड सेट इस पे बन गया हुआ है कि ये चीज़ें हमने खानी है, और जो वो खा रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ, और दूसरी साइड पे वो उसके बिहाइंड द सीन दूसरे एंगल पे बिल्कुल। अभी हमने आगे जाना है, फ्रीजर की तरफ जाना है। कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, आपकी भिंडी तोरी है। अच्छा भिंडी तोरी लोग कुछ भी लाइक करते हैं, बाकी जो सब्जियां गिनाई हैं वो कोई खाता ही नहीं है। तो क्या ये सब्जियां अल्लाह ने किस लिए पैदा की हैं? जो आपकी बॉडी को ट्यून करेंगी, जो आपकी बॉडी से फिल्टरिंग करेंगे, जो आपकी बॉडी से आपके सिस्टम को अपग्रेड करेंगी, आपके सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को अच्छा करेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कद्दू जो है वो तनावुल फरमाया। बिल्कुल ऐसे। तो फिर हम क्यों नहीं खा रहे? भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन में, ताकि लोगों तक जो है वो एक पैगाम भी पहुंच जाए और लोग घर बैठे हमारी इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा बेनिफिट लेके अपना इलाज भी कर सकें। अब मैं इसके बाद पूछना चाहता हूँ कि हर दूसरे शख्स को तेज़ाबियत या फिर मैदे का इशू है, उसके लिए शॉर्ट सा में बताएं कि वो उसे करना क्या चाहिए। मैदे की जो रात को जो कि राइजिक कैप्सूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो राइजिक क्या खाना चाहिए या नहीं, या उसके अल्टरनेटिव कोई भी जो है वो? देखिए पहली बात तो ये है कि इसको लॉजिक से समझाना पड़ेगा। आपके हाथ पे अगर तेज़ाब गिर जाए तो क्या होगा? जल जाएगा, जलेगा, स्किन बर्न होगी, जलेगा, ज़ख़म हो जाएगा। अब आपको कोई अहमक ये कहे कि इसी तेज़ाब को थोड़ा सा बोतल में डाल के जेब में रख लें और थोड़ी सी कॉटन रख लें और रुई के साथ इसी तेज़ाब के साथ इसको लगाते रहें, साफ़ करते रहें, तो सर ज़ख़म ठीक हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मज़ीद ख़राब होगा। ख़राब होगा।
अब जो एंटा एसिड्स हैं मेडिसिन जिनका आपने नाम लिया है, ये राइजिक नाम की दवाई सिर्फ 2024 में हमारे प्यारे पाकिस्तानियों ने सिर्फ 8 अरब रुपए की खाई है अच्छा। 1 साल में। अब ये सिर्फ राइजिक की बात नहीं है, और भी बहुत सारे एंटा एसिड्स हैं। पैनाडोल का भी आप कहते हैं कि वो सर भी पैनाडोल तो बैन हो चुकी हुई ड्रग है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पैनाडोल अभी भी मिल रही है। सर वो मिलेगी, पीछे ख़त्म हो गई थी, कम हो गई थी, फिर इसके मार्केट में आ गई। नुकसानात क्या हैं? हर शख्स तक रसाई है, कोई गांव में भी हासिल कर सकता है, तो उससे आपको आपके मसला क्या है? लिवर के ऊपर इतना इफेक्ट हो रहा है, आपका लिवर फैटी हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, हेपेटाइटिस आ रहा है, उसके बाद लिवर कैंसर पे जा रहा है। धड़ाधड़ लोग खा रहे हैं 2 गोलियां सुबह अच्छा, 2 फिर दोपहर एक में। भी नहीं 2 खाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? यकना शुद्ध 2 शुद्ध ये वाली बात है। अभी मेरे पास एक पिछले दिनों एक केस आया, लास्ट स्टेज पे है बंदा, वो लिवर का कैंसर है और जिगर सुकड़ा पड़ा है, पेट में पानी है, और डॉक्टर उसको जो है, लाहौर का एक बहुत बड़ा मारूफ हॉस्पिटल है, बड़ा नाम है उसका, और उसके अंदर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए, वो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उनकी प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास है। उसने उस पेशेंट को, जिसको वो कह रहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट कराओ, वो लिवर ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को उसने पता क्या किया? जी। उसने उसको 2 गोलियां पैरासीटामोल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, एक दिन में 3 वो लिखी हैं, पीपीआईज भी लिखी हैं, मेडिसिन जो फार्मूला होता है, और साथ उसके उसने उसको जो है ना वो राइजिक भी लिखा है, एंटा एसिड भी लिखा है। अब क्या कहूँ मैं उस डॉक्टर साहब को जो वहाँ पे लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहा है बैठ के, और क्या दे रहा है? उसका जवाब पता है कौन देगा? उसका जवाब कोई फार्मासिस्ट, आप उससे पूछ के देखिए। नहीं तो मैंने बताया ना कि मेरी बेटी है, उसको बुला लीजिएगा, उसके साथ एक पॉडकास्ट कीजिएगा, तो आपको ये क्या करता है आगे, जो वो बताएगा ना, मैं बताऊंगा तो लोगों ने कहना है ये तबीब को क्या पता, लेकिन वो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और एमफिल, आप उसको बुला के उससे पूछिए, वो जिस तरह आपको एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि उसका फील्ड है, वो आपको बताएगी कि लिवर को ये किस तरह डैमेज कर रहा है। अच्छा सर, इसमें तजाबियत का और ये हाजमा अक्सर जो है वो नहीं होता, इसको हल करने के लिए इसका क्या इलाज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हाजमा ख़राब क्यों हो रहा है। अगर हम कुरान के साहित्य के जो फ़लसफ़े से तो तंदुरुस्ती है ना, अगर हम उस पर अमल कर रहे हों तो ये होगा ही नहीं। हाजमा कहाँ से आ गया? हाजमा ख़राब कैसे होगा? आपको गैसेस होंगी कैसे? सवाल तो ये है बिल्कुल कि हमें इसको देखना है। वो ऐसे है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये कुरान में हमारे लिए, सब के लिए, इंसानों के लिए सेहत का हेल्थ मोटो है। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। अब जिसको अल्लाह ना पसंद फरमाए उसका क्या होना है फिर? बिल्कुल ऐसे। मतलब इसका तो हमारे इस्लाम ने, दीन ने साफ वाज़ेह पैगाम दे दिया, लेकिन अमल की ज़रूरत है। सर अमल, हम अमल करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसने अमल करवाना था, जिसने ये दीन की बात लोगों तक पहुंचानी थी, वो कहाँ है? बिल्कुल वो कहाँ है? वो आज मेरे ख्याल में तो कम ही नज़र आ रहे हैं। बहुत के अपने पेट बड़े हुए, बहुत के तो अपने पेट बड़े हुए। बिल्कुल ऐसे। तो मसला ये है कि हमें गैस, मुसलमान सुबह शाम को जल्दी सोए, शाम को जल्दी सोए। एक सवाल आता है ना, अक्सर हमारे जहन में आती है, लिवर फैटी हो रहा है ना लोगों का, लिवर फैटी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा चलें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बीच में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे कि लिवर फैटी क्यों हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। आपका दीन आपको ये सिखा रहा है कि आपने शाम का खाना कितने बजे खाना है, बताइए क्या है? आई थिंक वो 6 बजे शाम, मगरिब से, मतलब कि रोशनी ढलने से पहले। ये तो आपने वीडियो देख ली मेरी पहले। मतलब क्या इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, रमज़ान में हम क्या कर रहे हैं। रमज़ान में हमारी जो अफ्तारी है वो कितने बजे है? मगरिब की, सूरज गुरूब होने पे है, अंधेरा होने पे नहीं है। बिल्कुल यानी अजान हुई और हम अजान से पहले हम खाना रेडी रख के बैठे होते हैं या नहीं बैठे होते? बिल्कुल ऐसे। बल्कि जिसने रोज़ा नहीं रखा होता वो पहले बैठा होता है उसको ज़्यादा भूख लगी होती। सो उसके बाद आपके पास जो है ना अजान के बाद आपके पास 20-25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम है। लेकिन जब आपके बाहर सफ़ेदी स्याही में बदलना शुरू हो जाए और अंधेरा आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त खाना छोड़ दीजिए।
नेचर और फितरत आज भी हमें ये सिखा रही। आप परिंदों को देख लें ना सर, देहातों वालों को देख लें, शहरों वालों को देख लें, जिन्होंने घरों में परिंदे रखे हैं उनको देख लें। लोगों ने इस वक्त घरों में दाना डालते हैं, परिंदों को ओपन कनालियों में पानी भी डालते हैं, ये एक बड़ा सवाब का काम है, लोग करते हैं। तो आप उनको देख लें कि शाम को बताइए असर के घंटे बाद आपको परिंदा बहुत कम मिलेगा जो खा रहा हो, वरना वो उड़ता हुआ वापस अपने घोंसलों की तरफ परवाज शुरू हो गई। ऐसे ही रात को अगर आप रात को नहीं खाते। और हमारे यहाँ फूड पांडा, हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के आंडे पांडे शांडे देख लें क्या हालात बने पड़े, और हम एक क्लिक के ऊपर रात को देर तक जागते हैं और लगे हुए। सर हर उस बंदे का लिवर फैटी होगा जो अंधेरा आने पे खाना शुरू करता है और अंधेरे पे खाता है, मगरिब के आधे घंटे के बाद तक, तो उसके बाद फिर जो लगा रहता है और आधी रात तक लगा रहता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप टाइम से क्यों नहीं खाते, टाइम से खाएं। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा पढ़ते ही अपने चिराग रोशनियां गुल कर दो, बुझा दो बत्तियां और सो जाओ। ठीक है, सो जाओ। क्यों सोना था? गुल बत्तियां चिराग क्यों बुझाए जा रहे थे? आपको ये भी हुक्म था कि आप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो और बाहर रात को ना निकलो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे रात को जॉब कर रहे हैं और रात को सारी रात फिर रहे हैं, और बच्चे हमारे फ्री लांसिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ, कोई सिस्टम पे बैठा है, कोई कंप्यूटर पे बैठा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। सर बॉडी आज हमारी ये बता रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेचुरल साइंस में आज से 1500 साल पहले बता दिया। आज मेडिकल साइंस वो बात वहाँ से उठा के पता क्या कर रही, वो कह रही है कि आपकी बॉडी के अंदर एक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन होता है और वो आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा। कब? जब आप सो चुके होंगे। सोए कहाँ पे होंगे? एक ऐसे कमरे में जहाँ बिल्कुल डार्क गुप्त अंधेरा होगा, और उसके बाद वहाँ ज़रा सी भी रोशनी, ये जो मोबाइल की हल्की सी ब्लिंक करती है, इतनी की रोशनी भी अगर कहीं से आ रही हो तो ना आए, उस अंधेरे में हो। फिर अल्लाह पता नहीं कौन से फरिश्ते आपके लिए, या क्या अल्लाह का वो तरीका है जिस पे अभी तक हम नहीं पहुंच पाए, वो आपको आकर इतना आप वो क्लियर इस तरह का सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर अपडेट करता है कि वो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है वो कोई 10 साढ़े 10 बजे तक अगर हम सो गए हैं तो वो बनना शुरू होता है, और रात को 2-2:30 बजे के करीब जाके वो बॉडी में रिलीज़ होता है वो हार्मोन। और वो हार्मोन आपकी पूरी बॉडी की ट्यूनिंग ओवरऑलिंग करता है, और इस कदर आपके सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को इस कदर अपग्रेड कर देता है, ट्यून कर देता है कि आप इतना पुरसकून अगले दिन के काम काज के लिए आप तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि सुबह जल्दी, शाम को जल्दी सो जाओ रात को, और सुबह जल्दी उठो। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। सूरह मुजम्मल को पढ़ें तो अगर उसको गौर करें तो एक पहर रात का, 3 पहर बताए गए उसमें रात के कहे गए, और एक पहर जो है वो अल्लाह ने अपने नाम का भी कहा। तो सबसे अच्छा जो पहर है उसको वो रात का तीसरा पहर है, जब आपका गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी बन चुका हो, रिलीज़ भी हो चुका हो। यहाँ पे एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ बड़ी कमाल की चीज़ है जी जी, कि ये जो मियाँ बीवी और उनका जो एक रिलेशन है, उसमें जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे और वो साहिब औलाद नहीं हो रहे, जी जी, ठीक है, ये रात को जल्दी सोएं, रात को शाम को जल्दी सोएं, ठीक है, और उसके बाद ये 2:30-3 बजे खुद उठेंगे, इनकी आंख खुलेगी, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन भी बन चुका होगा। बिल्कुल और ऐसे। उसके बाद ये जो है ना वो स्ट्रगल करें बेबी के लिए, सर साहिब औलाद होंगे। अच्छा, फिर ये तवीज़ धागा ये सब कुछ भूल जाएंगे और मेडिसिन को, जो कि बहुत परेशान है ना आजकल ऐसे मियाँ बीवी जिनके यहाँ सर औलाद अगर बड़ी देर से देखें, अगर उनके कोई मसाइल हैं, अगर कोई मसाइल हैं तो फिर तो वो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज की तरफ जाके अपना इलाज करवाएं, किसी भी तबीब को मिल लें, उसे इलाज करवा लें, ठीक है, साहिब औलाद हो सकते हैं। अच्छा, मतलब ये एक दफ़ा आजमा लें कि वो टाइम से रात को सो के। सर जिसके तमाम रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स चीज़ें उनकी ठीक हैं, यानी खातून भी ठीक है, ओके, वो लड़का भी ठीक है, लड़की भी ठीक है, और उन्हें कोई फिज़िकली इशू नहीं है, इशू नहीं है, नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की, बिल्कुल, और फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए वो जो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है उसकी तरफ आएँ, ताकि वो, अच्छा वो हम सब की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। आप थाईलैंड एक विज़िट करें, आए हम दोनों थाई चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सर सुबह 8 बजे मार्केट खुलती है और शाम को 4 बजे मार्केट बंद हो जाती है। आप नेट पे सर्च कर लें, 4 बजे मार्केट वाज क्लोज्ड। अच्छा,
मैं हो गया, मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, मार्केट क्लोज हो चुकी होती है। और उसके बाद वो कहते हैं इंटरटेनमेंट टाइम शुरू हो गया, आप अपने घर जाएं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, फैमिली के साथ इंटरटेन करें, एंजॉय करें, रिलैक्स करें, चिल करो। उसके बाद रात को 6 बजे के बाद मेडिकल स्टोर, डॉक्टर, खाने पीने वाले उनकी चीज़ें, रेस्टोरेंट और उनके जो वो हैं बार या डिस्कोज़ या इस तरह की चीज़ें वो सिर्फ ओपन होती हैं। और सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक आपको बाकी मार्केट जो है वो खुली मिलेंगी। आपने जो ख़रीदना है उसी टाइम में ख़रीदना है। सर वो कौम 1980 में एक हमारे स्काउट्स गए थे, टूर हुआ था स्काउट, जो कि पूरी दुनिया में स्काउटिंग है, तो वहाँ गए थे किसी फंक्शन में। तो 1980 में वो साहब आज भी ज़िंदा है, वो कहते हैं कि हमने तरबूज खाकर छिलका फेंका तो वो कौम छिलका उठा के खाती थी, इतनी गुर्बत थी। ठीक है। लेकिन आज और आज वो तरक्की कर गए और 8 से 4 के दरमियानी है वो। उनका कोई वहाँ पे ये नहीं कहता कि रात 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक मार्केट हमारी अच्छा, खुली मतलब रहने कि दो। कोई शख्स ये रोना रो रहा है कि मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, मैं जो कि स्ट्रगल में हूँ, लेकिन स्ट्रगल में वो कैसे कि वो सारी रात जो है वो कैफ़े पे बैठा है, क्वेटा चाय पी रहा है, चाय के पे भी आएंगे हम, पराठे और हाँ पता तो नहीं उधर क्या भी कुछ आएंगे, आधी रात। लेकिन तो वो कहता है जी मैं कामयाब नहीं हो रहा हूँ, तो वो उसको कौन सी आदतें अपनानी चाहिए कि वो ये टाइम उठे और ये सोए और उससे उसकी सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत अपनानी है ना। आपने फरमाया जल्दी सो जाओ जल्दी और जल्दी उठो। बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं, वहाँ थाईलैंड में आज भी ये जो हमारे पैनोरामा वाले हैं, जी जी, अगर कोई जो पैनोरामा में इस वक्त सुन रहा होगा, या जो हमारे इचरा मार्केट है, अनारकली है, कुछ और शादमान, कोई ऐसे एरिए, DHA में भी एच मार्केट, ये वो जहाँ पे वो ताजर बैठा है जो आपको थाई स्टफ़ बेच रहा है बैठ के, बच्चों के कपड़े, गारमेंट्स थाई से लेके आ रहा है। आप उनसे पूछे थाई में बनते हैं, ये बनते तो कहीं और हैं, वहाँ जाते हैं लोग, वहाँ जाते हैं और वहाँ बेचते हैं। और वहाँ पे एक 15 स्क्वायर मार्केट है बैंकॉक में। बैंकॉक का जो स्टेट कमिश्नर है ना, उसका नाम है हाजी उस्मान, लेकिन वो उसको समान बोलते हैं, एन नहीं बोलते, हाजी समान। ठीक है। मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है, बाबा है, 80-85 साल का उम्र है उसकी, 90 साल शायद अब उसकी करीब हो चुकी होगी। सर 15 स्क्वायर मार्केट में ये जितने आपके मैंने ताजर गिनवाए, ये सारे वहाँ से जाके माल लेकर आते हैं। इनसे पूछें कि वो सुबह यहाँ ये स्ट्राइक करते हैं कि नहीं जी रात को आधी रात तक मार्केटें खुली रहने दो। तो वहाँ ये जब होटल में रात को घूमते फिरते हैं और इस तरह हैं, और तो इन्हें पूछें कि सुबह 8 बजे ये मार्केट पहुंचे होते हैं कि नहीं वहाँ पे, और शाम को 4 बजे बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी, मैंने T-शर्ट्स ख़रीदी, मैंने कोई पोलो की वो शर्ट्स ली, कोई जैकेट्स ली, कोई पैंट्स ली, जीन्स वगैरह की अपने लिए, बच्चों के लिए। तो सर हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकलवाई। तो अब मजीद कुछ और देखना चाह रहे थे, उन्होंने कहा सर 3:45 हो गए, उन्होंने कहा जी क्लोज मतलब कि आप इसको इस तरह, मैंने उससे कहा कि इसका बिल बना लें या कुछ ऐसा कर लें। उन्होंने कहा नहीं, आप कल सुबह आ जाएं, अच्छा। ये चीज़ें इधर ही पड़ी होंगी। अब यकीन करें कि पाकिस्तानी हमारा कोई ताजर होता, वो कहता भाजी ये बिल बनाओ फटाफट, ये पैसे या इंज करो, मैंने कोई 10-20-50 हज़ार दे जो एडवांस, तो ये माल थोड़ा इतने पिया, सवेरे आ जाना। उन्होंने कहा सर सवेरे आओ। उन्होंने कहा अगर हमने उसका ना आए तो फिर, वो कहता ना हो तो कोई गल नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਕਣਾ है, सवेरे बिक जाएगा, तुसी नहीं लोगे, कोई और ले लेगा। तो हमने सर अगले दिन सुबह हम उसी दुकान पे गए, लेकिन सुबह 8 बजे मार्केट ही खुली, हम 9 बजे उसके पास थे, वो 3:45 बजे। मार्केट का जो बड़ी सब प्लाजा मार्केट होती है, उसका जो बाहर मेन गेट होता है, वो मेन गेट 4 बजे क्लोज हो जाता है। दुकानदार अपने शटर सुट के दौड़ लाता है कि वो 4 बजे बंद हो गया, तो मसला बनना है मेरे वास्ते। ओके सर, आगे आते हैं कि नींद की कमी और नींद पूरी ना होने की वजूहात क्या है, इसका कोई कुदरती इलाज थोड़ा सा? सबसे पहली बात तो यह है कि नींद का बेहतरीन इलाज पता है कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है देसी घी, ये बतौर दवाई शिफा, देसी घी शिफा। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि किसने हमें ये लगा दिया कि ये देसी घी बीमारियां करेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हार्ट अटैक करेगा, फलाना करेगा, ये वो सारी ऊट पटांग। ये जिन डॉक्टरों ने कंपनियों के कहने पे या किसी के कहने पे कॉन्फ्रेंसेस में जिसको फ़ायदा होना था उसके कहने पे बताना शुरू की, आज वही डॉक्टर आर्टिकल लिख रहे हैं अखबारों में, आज वही डॉक्टर वीडियो डाल रहे हैं, आज वही कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं
काश कि हम इस देसी घी पे रहते, इसको खाते रहते। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मतलब कि अब मैं उसकी बात करने लगा हूँ कि जिसको नींद नहीं आ रही ना, नींद का मसला है, शाम को 1 गिलास, शाम का खाना 5 बजे खा लें, ठीक है, और रात को 8 बजे 1 गिलास दूध गर्म लें, उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालें और उसके ज़रा उसके अंदर फेंटा लगाए, उसको हल कर लें और उसके बाद उसको हलाता रहे और नीम गर्म पीता रहे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटे उसके बाद पानी नहीं पीना। ठीक ये है, ज़हन में रखना है कि जब भी देसी घी किसी भी शक्ल में आप सालन में डाल के खाएं, चपाती के ऊपर लगा के चौपड़ ना करके खाएं, या आप गर्म दूध में देसी घी डाल के पिएं, तो 2 घंटे उसके बाद पानी नहीं पीना। ठीक है, ठीक हो गया। तो वो बंदा 2-3 दिन 4 दिन करे तो खराटों से नींद आएगी, अंग्रेजी गोलियों से, नींद वाली गोलियों से जान अच्छा, नींद आ क्यों नहीं रही होती? वजह ये होती है कि गर्मी खुश्की का एलिमेंट उसके अंदर बढ़ा हुआ है, तेजाबियत, एसिडिटी, गर्मी खुश्की बढ़ गई। जैसे चाय पिए तो गर्मी खुश्की बढ़ जाती है, लोग चाय धड़ाधड़ पी जा रहे हैं सारा दिन में, शाम तक इतनी गर्मी खुश्की हो चुकी होती है कि फिर उनको नींद कहाँ से आनी है, फिर आधी रात तक जागते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एलोपैथिक हैं, आपकी पॉडकास्ट के ऊपर ही उन्होंने ये जवाब दिया है कि हम तो ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली चाय पीनी चाहिए, 3 से 4 दफ़ा जो है वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए चाय पीनी चाहिए। कौन ये बंदा कहता है कि चाय नहीं पीनी चाहिए? और आपने इस कौम को जो है वो एक नई बहस में निकोटीन है ना, एक्टिव तो करेगी। हाँ बिल्कुल, निकोटीन है, एक्टिव तो करेगी। फिर सिगरेट पीने वाले जड़ा उन्होंने क्यों रोक रहे हो? फिर उन्होंने को तो वो सिगरेट पी रहा तो चाय भी पी जाओ, फिर की मसला है? दोनों में निकोटीन है। इसमें जो है ना वो अलग एक अपना जो है ना वो फ्लेवोनाइड एक केमिकल, और उसके अंदर दूध के अंदर कैसीन नाम का प्रोटीन है, दोनों को जब मिक्स करें तो मसला बनता है। अच्छा, इसके अलावा भी जब आप चाय पीते हैं तो आपके जिस्म में गर्मी खुश्की का अंसर बढ़ता है। मैं तिब के वाले से अब जवाब दूंगा एज ए नेचुरोपैथ, तबीब के तौर पे, कि गर्मी खुश्की का एलिमेंट बनेगा, आपके जिस्म में रतूबात कम होंगी, रतूबात खुश्क हो जाएंगी, रतूबात की खुश्की की वजह से दिमाग खुश्क, यादाश्त में इफेक्ट आएगा। ठीक। और उसके बाद आपको मैदे में गर्मी खुश्की से गैसेस बनेंगी, एसिडिटी होगी, और उससे आपका ब्लड प्रेशर आएगा, उससे आपको शुगर की तरफ जाएंगे, उससे आपको लॉट ऑफ प्रॉब्लम होंगी, मैदे में अल्सर का कॉज ये करेगा। तो पीना चाहते हो तो भाई मैंने पत्ती के अपोजिट, यानी अगर मैं चाय की पत्ती या चाय की बात कर रहा हूँ तो उसके बाद भाई मैंने कोई अपनी कोई हर्बल टी तो निकाली नहीं हुई कि जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। कहवा जो है अभी सर कहवा जो है वो तो मैं बता देता हूँ ना, खुद बनाना है, मेरा जाती तो कोई नहीं, मैंने पैक करके तो नहीं रखा, या मैं उसका कोई फार्मूला रोक के तो नहीं बैठा। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अदरक, जीरा और पुदीना का कहवा बना के पी लिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, ओके। आपके वो जो मैदे का ना, जो राइजिक और जो चीज़ें इस तरह की मैदे की दवाइयाँ खाने वाले, अदरक, जीरा और पुदीना, और जिसको अदरक चूँकि इस दफ़ा इस वक्त मार्केट में वो भी आ रही है ज़्यादा, जो तेज़ाब में पानी डालकर उससे धोई जाती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। तो फिर अगर अदरक से किसी को मसला हो रहा है तो वो अदरक ख़राब नहीं है, वो तेज़ाब के पानी से धोई गई है, तो वो असर इफेक्ट हो रहा है। तो फिर आप सुंड ले लें, पंसारी के बाद जाएं सुंड ले लें, 2-3 चुटकियाँ सुंड डाल लें, ठीक है जी। उसके बाद ½ टीस्पून, आधा चम्मच ज़ीरा डाल लें, और 2-3 टहनियाँ पुदीने की पत्तों समेत डाल लें, उसका कहवा बना लें, एंजॉय करें, क्या इशू है इसमें? ठीक है, चाय से जान छुड़ाए। अच्छा, मोटापा जो है, बहुत से लोगों को इस परेशानी के आलम है कि हमारी जो मोटापा वो कम नहीं हो रहा, मोटापे को कम करने का क्या तरीका है? देखिए, मोटापे को कम करने के लिए तो आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट, नेचुरोपैथ से मिलना पड़ेगा। ठीक है, और मिलना भी उससे पड़ेगा जो मोटापे की 3 किस्मों को जानता हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रोडक्ट बनाई, स्लिम कोर्स फलाना और मुख्तलिफ ऐसी प्रोडक्ट आ गई, और आप घर बैठे ऑनलाइन मंगा रहे हैं, और उसमें वो जी ये खाओ तो मोटापा, वज़न इतना कम हो जाएगा, ये खाओ तो ये कर लो, हमारी प्रोडक्ट ले लो, वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रोडक्ट बिक रही हैं। मोटापा सर भाईजान मेरे 3 किस्में हैं मोटापे की। एक किस्म है जिसमें आपका जिस्म जो है वो सख्त कसा हुआ, टाइट, जैसे वेट लिफ्टिंग करने वालों का, बॉडी बिल्डर्स का हार्ड होता है, बिल्कुल। ये पेट आगे को बढ़ा हुआ होगा, सीधा होगा, टाइट होगा, लेकिन कसा हुआ, सख्त होगा, ठीक। उनके टांगें जहाँ जहाँ मोटापा होगा आप उसको हाथ लगाएंगे तो सख्त कसा हुआ। एक तो ये किस्म है, और दूसरी किस्म इसके उलट है। दूसरी है जिसमें जिस्म नरम पिलपला, ढीला हुआ, लटका हुआ, और पेट जो है वो नीचे को लटका हुआ और वाइब्रेट करेगा ऐसे करके, हिले जुलेगा ऐसे करके ना, ऐसे वाइब्रेशन करेगा। बिल्कुल। अच्छा,
उसी तरह से उनके जो थाई या टांगें या हिप वो भी इसी तरह बिल्कुल। लटका हुआ और उस तरह का, पिलपला, ढीला, नरम, इस तरह का। तीसरा मोटापा जो है, ये दो पब्लिक में है, और तीसरा मोटापा जो है वो या किडनी के पेशेंट्स में होगा या लिवर के पेशेंट में होगा, बाकी किसी में नहीं। वो है जिसमें मोटापा होगा बट जिस्म पे स्वेलिंग भी होगी, पाँव पे, चेहरे पे, हाथ पे, टांगों पे, मुख्तलिफ जगहों पे ओडामा, यानी उनके जिस्म में पानी भर चुका हुआ है, पानी फैल रहा है, पेशाब उधर से निकलने के बजाय दूसरी तरफ आ रहा है, और उनको अगर आप दबाएंगे ऐसे करके किसी भी जगह, बिल्कुल फर्ज करें पाँव पे दबाया तो दबाने से गड़ा पड़ेगा, और वो गड़ा थोड़े कुछ 15-20-30 सेकंड के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा, सरफेस अपनी जगह पे आएगा। तो वो मोटापे की एक तीसरी किस्म है। अब मुझे ये बताइए कि मैं इस कौम को, वो कहेंगे जी इतनी हमने बात सुनी है और इन्होंने ये नहीं बताया कि अब किसने कौन सी क्या चीज़ लेनी है। अब उससे रेलिवेंट क्या चीज़ है, किसी के मैदे का इशू है, किसी के जिगर का इशू है, किसी के साथ किडनी का इशू है, किसी के शुगर और ब्लड प्रेशर का इशू है, तो इनको बताइए हम क्या ऐसा दें। हम तो ये कह रहे हैं कि इनसे बचो। पहले ये जो आप घर बैठ के मुख्तलिफ प्रोडक्ट मंगा रहे हो कि मेरा मोटापा किसी का कम हुआ, कहीं तुक्का लगा तो 5 किलो कम हो गया, बाद में 10 किलो बढ़ गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो डिपेंड ऑन के सर हमने हर्बल जो तरीका इलाज है ना, ये जो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज है, हमने इसको इस कदर इतना का आसान शायद समझा हुआ है कि जैसे जुबैदा आपा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, वो चली गई हैं, उनका क्या कहना, उन्होंने अपने प्रोग्राम टीवी के ऊपर वो कुकिंग शो करते करते उन्होंने बीच में ऐसे जुबैदा आपा ने टोट के दिए इस कौम को कि उसके बाद कौम का क्या बना। उसके बाद सही जो तबीब था, जो नेचुरोपैथ था, वो भी बेचारा फारग हो गया, क्योंकि वो कहा जी लो टोट क्या, कोई टोटका नहीं है सर इसमें। आप जिसके पास जाएंगे, जिससे मिलेंगे, जिसको आप दिखाएंगे, वो देखेगा, वो जज करेगा, वो आपकी बहुत सारी और चीज़ों को देखेगा, उसके मुताबिक वो आपकी खुराक, आपका परहेज़, आपकी दवाई, आपके मिजाज के मुताबिक, उसके मुताबिक वो देगा आपको, तो आप ठीक हो सकते हैं। वरना घर बैठ के मंगवाने से इस तरह कुछ नहीं हो। ओके सर, नौजवानों के बाल झड़ रहे हैं और जिल्द पर जो है वो निशानात बन रहे हैं या दाने बन रहे हैं, इसकी कोई वजह क्या है? देखें, एक तो वजह तजाबियत है, एसिडिटी है, एसिड है जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि नौजवान जो है दड़ा दड़ पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, सब जंक फूड, फास्ट फूड अंधाधुंध खा रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, वो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं, वहाँ से इश्यूज़ बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इस वक्त जो है ना, वही है जो अपने बालों की कितने बच्चे हमारे जो बालों को धो के हैं और उसके बाद तेल भी लगाते हैं, और हफ्ते में 2-1 दफ़ा ऑयल करते हो। अब जिसने तेल लगाया होता है उसको पता क्या कहते हैं, मजाक बनाया जाता है, पेंडू है, पेंडू है, बिल्कुल पेंडू है, बिल्कुल ऐसे। तो फिर क्या करें उनका। अब मैं 55 के करीब, अब तो अब मेरे बाल देख लें, सारे के सारे नेचुरल हैं, कोई कभी कलर के अंदर जो सुरमा डालने वाली एक सुन्नत थी हमारी, उससे भी हम पीछे हटते जा रहे हैं। यार ये सुन्नत किसी ने ख़त्म की ना। अभी आज भी कमेंट, अभी हम बात कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स आ जाएंगे कौन सा सुरमा, किसका सुरमा, आज माएँ वो नहीं रही, आज वो बातें नहीं रही। तो भाई वो जब माएँ सुरमा लगाती थी, सुरमा पीसती थी घर में बैठ के खुद। मेरी वालदा को मैंने देखा है, वो कोई भी सऊदीया जा रहा होता था तो उससे वो कहती थी, या खुद जाती थी, जब हम जाते थे तो वो मंगवाती होती थी डली वाला सुरमा, और उन्होंने खरल रखा होता था, उसके अंदर वो उसको रगड़ती थी, अरके गुलाब डालती थी या जमजम का पानी डालती थी, और उसके अंदर बीच में सब्ज़ इलायची, बीच में बादाम की गिरियाँ, बीच में और बहुत सारे और ऐसी चीज़ें, वो इतनी डाल के उनको खरल कर के वो महीनों लगते थे। 8-10 महीने के बाद जाके वो सुरमा पिसता, और कई चीज़ें उसके अंदर और पिसी होती थी, और उतनी देर तक उनके जो करीबी रिश्तेदार और देखने आने वाले वो सारे बुकिंग करा चुके होते थे कि थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा मुझे। अब वो माएँ नहीं रही, क्या करें। और ऊपर से डॉक्टर ने कसर निकाली कि सुरमा कौन पांदा है, जन्म घुट्टी कौन दिंदा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, जो तुसी पैदा होए सी तो उदों घुट्टी भी सानू ਦਿੱਤੀ गई सी ਤੇ ਅੱਖ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, और आसानी नाल। लेकिन आसानी के हाथों जो है वो मौत। और जब से हम कौन से अताइयों क्या कहते हैं, अताई डॉक्टर जो हैं इस तरह जो घर में बैठे हुए हैं, जो दाइयाँ हैं, वो तो उनकी ऑपरेशन ना होने की वजह से बड़ी मौत हो रही हैं, ये आजकल के हमें ख़बरें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा, आप फितरत किसी भी जी शौर की विलादत के लिए ऑपरेशन का तज़किरा करती है? नहीं। वेटरनरी डॉक्टर हैं,
वेटरनरी डॉक्टर हैं, जी जी यस नो बताते जाइए। वेटरनरी डॉक्टर हैं, हैं, बिल्कुल। वेटरनरी डिस्पेंसरियां हैं, हैं, बिल्कुल। वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, हैं, बिल्कुल। वेटरनरी यूनिवर्सिटियां हैं, हैं। बिल्कुल। लाइन सर्च करें कहीं भी पूरी दुनिया में, बताएं आज तक किसी जानवर के जो है वो सजेरियन हुआ हो, बताएं ना। दौर सिर्फ हमारे लिए कि चेंज हो गया, वो माएँ नहीं रही, वो खुराकें नहीं रही, वो दौर नहीं रहा, वो सब कुछ बदल गया। ओ भाई, इसी वो जानवर भी हमारे साथ हैं। एक सिर्फ हमारी माँ बहन बेटी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर रही सिर्फ मखलूक इंसान, इससे ज़्यादा और अल्लाह की कई मखलूक हैं जो बच्चे पैदा करती हैं। आप मुझे बताएं वो कैसे कर रही हैं? उनका हो रहा है ना, उनके नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही हैं। एक खरगोश ले लो आप, घर में रखें ज़रा, 2 खरगोश लें, एक नर और एक मादा, दोनों को घर में रखें। जिस दिन उन्होंने बच्चे देने शुरू कर दिए, हर महीने उसने चन्न दे चन्न, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं, इतना सा खरगोश, इतना सा पेट, इतनी सी यूट्रस, उसके अंदर 12 14 16 बच्चे ने। और वो बताइए मुझे, कोई ट्रेन की पटड़ी की तरह आगे इंजन लगा हुआ है कि एक लाइन में सारे आ रहे थे, सारे ही उल्टे पुल्टे इधर विंगे टेढ़े जो भी हैं। कौन कर रहा है? वहाँ तो अल्लाह दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, यहाँ देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। डॉक्टर आपको क्या कर रहा है? डॉक्टर आपके साथ एक चीटिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि मिसेस फलां, आप ये बताइए, आपकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई, आपकी प्रेगनेंसी है, हमल है, मुबारक हो आपको। आप ये बताएं कि आपके जो लास्ट मेंसेस पीरियड डेट है वो क्या थी, LMP क्या थी? वो खातून कहती है, वो कहती है कि जी मेरी जो लास्ट पीरियड से मुझे आने थे वो आए थे मुझे पिछले महीने की फॉर एग्ज़ाम्पल 20 तारीख को, इस महीने की 20 को आने थे, नहीं आए। तो डॉक्टर कहता है ओके, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, आज क्या तारीख है? 23। तो वो कहता है 1 महीना 23 दिन का आपका हमल हो गया, ठीक है। और उसी के मुताबिक वो जो उसकी LMP थी, लास्ट मेंसेस पीरियड डेट थी, वो उसी के मुताबिक उसकी EDD निकाल रहा है, एंड डिलीवरी डेट निकाल रहा है। सही कर रहा है या गलत कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन गलत कर रहा है। कैसे गलत कर रहा है? कि वो उसने आने की डेट पूछी है सर, नहाने की नहीं पूछी। आने और नहाने में 1 हफ्ता है, 8 दिन है सर, 8 दिन तो है ना, बिल्कुल। तो उस 8 दिन में प्रेगनेंसी हो सकती है? रिलेशन ही नहीं होता तो प्रेगनेंसी कैसे होनी है? बिल्कुल ऐसा ही, नापाकी है ना। बिल्कुल। तो वो 8 दिन तो पहले वेव करने या एंड पे जाके माइनस करने हैं कि नहीं? आपका डॉक्टर उसको बीच में रख के बैठा है। गलत क्या हो रहा है ये समझाने लगा हूँ। अब आगे 1 हफ्ता मेडिकल साइंस कहती है कि आपकी ओवरीज के अंदर बच्चादानियों में छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एग बनते हैं, फिर एक एग मैच्योर होके यूट्रस में आता है, फिर वो प्रेगनेंसी होने के चांस होते हैं उसके साथ जो फर्टिलाइज होना है स्पर्म्स ने। अब ये देखिए कि 8 दिन तो वो नीचे आने में लगे, उसको एग बनने में लगे, 8 दिन पहले, 1 हफ्ता पहला और 1 हफ्ता दूसरा, कितने हो गए? 2 हफ्ते जी। और डॉक्टर तो आपका जो है वो LMP से EDD तक वो बीच में ही 15 दिन रख के बह गया जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले बुलाएगा फिर 15 दिन, 15-20 दिन पहले बुला रहे हैं, तो मैंने दसो दर्दा कितों होनी है। और अगर फर्ज करो वो मेरी मिसेज है और जब वो टाइम आया तो हो सकता है उस वक्त मैं अगले 10 दिन इस्लामाबाद में था, या मैं कराची था, या मैं दुबई या कहीं और मुल्क में था, तो मैं अगर 5-7 दिन घर में ही नहीं था, तो 2 वीक पहले वो हो गए। और उसके बाद चले मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, हम किसी को और नहीं टारगेट नहीं करते, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने आप को टारगेट करता हूँ कि फर्स्ट वीक वो मेरी मिसेस का कौन सा वाला जिसमें उसके साइकिल चल रहा था, और दूसरा जिसमें एग बनना था, और तीसरा वीक मैं ही नहीं घर पे था। तो फिर 3 हफ्ते तो ये एंड पे जाके वेव करने हैं, बीच में माइनस करने हैं या नहीं करने? बिल्कुल। या मैं कराची में था या मैं दुबई में था, तो मैंने वहाँ से कोई ब्लूटूथ या मैंने कोई व्हाट्सएप तो कुछ नहीं किया कि वो प्रेगनेंसी हो गई। बिल्कुल। क्या ख्याल है? तो डॉक्टर आपको 15 से 20 दिन या 14-16 दिन पहले बुलाता है, और फिर उस दौरान आप दर्द ढूंढते हैं। फिर लोग कहते हैं कि डॉक्टर, वो जो नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं या तबीब हैं जमील मैरवी, उन्होंने ये कहा कि एंड तक वेट करो, पेन आएंगी, और वो डॉक्टर ने बुला लिया उसको 15-16 दिन पहले, तो पेन कहाँ से आएंगी? फिर वो कहते हैं जी हमने तो 1 आध दिन आपके कहने पे या वहाँ पे रुके, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा जी मरीज चुको घर लै जाओ, असी इस तो बाद नहीं लवांगे। तो वो बेचारा क्या करे? फिर वो पेट कटवाता है सिर्फ पैसों के लिए। एक काम सर मैं आपको बताने लगा हूँ, काश वो कोई कर दे, काश कोई इस कौम पे एहसान कर दे। जी जी बताएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ वो करें,
ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक काम करें, एक डायरेक्टिव जारी कर दें। ठीक है। कि जिस दिन डायरेक्टिव जारी करें उसमें लिखा हो कि कल से पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो या मेडिकल सेंटर हो या बहुत बड़ा इदारा हो या बहुत छोटा सा हो, कहीं भी अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो उसकी फ़ीस होगी 20,000। ठीक है। ठीक है। ओके। और अगर कहीं भी इन जगहों पे सेजेरियन से ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा तो उसकी फ़ीस होगी सिर्फ 5,000 रुपया। तो ये तो आप मुझे बता दीजिए सर कल से क्या होगा? मेंटेलिटी चेंज हो सर जाएगी। कल से क्या होगा? फैसला तो दीजिए ना, लोग कल से क्या जाएंगे, होगा? लोग जाएंगे कल से नॉर्मल होगा। नॉर्मल की अच्छा, ये कौम अगर इस वक्त सुनकर कहे कि ये मैंने 20,000 रुपये इनके ऊपर कोई थोप दिया, ज़्यादा कर दिया, तो ये हाथ बांध के अदब से दरख्वास्त करने लगाऊं कि 20,000 रुपये बहुत चंगा जे ढिड पड़वान ना लो, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्रस को कट लगवाने से। और उसके बाद तुसी 20,000 दिन अगर सोच रहे हो, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जनाब ये बात ठीक है और हम 20,000 देने को तैयार हैं, क्योंकि 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख रुपया दे के पेट कटवा रहे हैं और उसके बाद बच्चा वक्त से पहले आ रहा है, वो कच्चे आम वांगू उन्होंने पैल पा रहे हैं, तो फिर वो बच्चा पहले आ रहा है और उसके बाद उसकी पैल पता कहाँ पड़ रही है? बच्चों की नर्सरियाँ जाके चेक करें, छोटे छोटे बच्चे दुनिया में अभी आए हैं और उनको इधर बैरनूला लगा हुआ है, इधर लगा हुआ बिल्कुल है, ऐसे यही हाथ पे लगा हुआ है, पाँव पे लगा हुआ है, 2-2, 3-3 बैरनूले लगे हुए हैं और धड़ाधड़ उनको दुनिया में आते ही फितरत और नेचर के खिलाफ उनको हाई पोटेंसी 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स कौन लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? सिर्फ यार हम पैसों के लिए हैं। सिर्फ हम क्या करूं मैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, टाइम को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी जो है वो लॉन्ग हो रहा है हमारा पॉडकास्ट, सो मैं अब ये पूछना चाहूँगा कि अभी हमने अपने असल मुद्दे की तरफ आना है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिकवे हैं लोगों को आपसे कि आप जो हैं वो इस कौम को जो है वो गलत रास्ते पे लेकर जा रहे हैं और आप मिसगाइड कर रहे हैं, और आपकी कुछ ऐसी बातें जो हैं उसके ऊपर हमने भी रिसर्च किया है, कुछ उसके जो जवाब हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो ये थोड़ा सा बता दें कि ओवन में खाना जब गर्म करते हैं उसका कितना जो है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, सहूलत है, या फिर कितना नुकसान है उसका? देखिए मोहतरम, बात यह है कि जो माइक्रोवेव ओवन है ना, उसमें से जो रेजेस निकलती हैं वो खाने को ऊपर से रेजेस जो है वो गर्म करती हैं और अंदर से आपका खाना जो है वो ठंडा होता है। बिल्कुल ऐसे कि नहीं होता? आपने भी कई दफ़ा कुछ चीज़ों को रख के देखा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो ऊपर से गर्म अंदर से ठंडा और फिर ऊपर से वो बासी, ऊपर से वो पुराना, ऊपर से वो पहले से तैयारशुदा प्रोसेस फूड, पैक्ड फूड, फैक्ट्रियों से आएगा, कहीं से आएगा, ठीक है ना? तो मुझे कुरान देखना है, मेरा कुरान क्या कहता है, मुझे अल्लाह का फरमान क्या है, वो मेरे लिए भी आपके लिए भी सारों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। सूरह काफ है, जी सूरह काफ की आयत है, फल यंजुर अय्युहा अज़का तआमन। बिल्कुल। वहाँ पे अल्लाह ताला ने साहबे काफ से हम कलाम हुए, जब उनको उठाया तो वो 300 साल से ज़्यादा टाइम सोए हुए थे, लेकिन जब वो उठे तो वो कहते हैं अल्लाह मियाँ अभी तो ऊँगी आई थी, अभी तो हम थोड़ी सी ऊँगी आई थी, तो अल्लाह ने फरमाया उठो, अब ये तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी देर सोए हो, अभी तो तुम ऊँग की बात करते हो। तो फिर उनमें से वो जो जितने भी थे साहबे काफ, उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ भूख लगी है। तो अल्लाह ने कहा अब अपने में से किसी एक को जो आपके पास दिरहम सिक्के हैं ये देकर किसी को शहर की तरफ भेजो। बिल्कुल। और ये तुम्हारे लिए वहाँ से खाना लेकर आए, खाने की कोई चीज़ लेकर आए, ठीक है? वहाँ पे ये हुक्म था, और वो हुक्म कैसे है? कुरान उसको ये कहता है फल यंजुर अय्युहा अज़का तआमन, कि ये तुम्हारे में से एक जो है वो शहर की तरफ जाए और ये गौर करे, देख सोच के उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। साहबे काफ से अल्लाह कब हम कलाम हुए और कुरान हमारे लिए नहीं है? अब हम अपने बच्चों को कैसा भेजते हैं लेने के लिए, जाओ बेटा मेहमान आए हैं ले आओ, क्या लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है और
और उसके साथ जो सबसे पहले वो बेकरी पे जाएगा, बेकरी, बिल्कुल ऐसे। और वहाँ से जो उसको मिल रहा है वो उठा के ले आएगा। वो कहेगा मेहमान भी आगे ने, मेहमान तो कहता जी अपनी जगह ते है और बस रहमत है ही है ने। वो पूरा टब्बर कहेगा साढ़े वास्ते बस रहमत हो गया काम के बाई ने पैसे बढ़ाते ने, तो बस जाके जो लभदा लाओ। उम्दा और तरोताज़ा है नहीं तो कुरान आपका कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा। मतलब बेकरी आइटम्स जो है वो भी कैंसर या फिर हमारे लिए सर सारा कुछ करेंगी ना। सूरह बकरा में आ जाते हैं शुरू में, चैप्टर 2 वर्स 259, फनजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। अब आप गौर करें फ्रिज में चीज़ गल सड़ रही है या नहीं। सर आप इसके ऊपर भी जो बड़ा लोगों के जो कमेंट्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर अगर आप कह रहे हैं कि फ्रीज़र घर से निकाल दें, फ्रीज़र नहीं होगा तो हम जो कि अपनी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे स्टोर करेंगे और खाने की चीज़ें कर लें या फिर अद्वियात कर रहे हैं, या फिर अगर फ्रीज़र नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? सर बात ये नहीं है कि फ्रिज आप कह रहे हैं उठा के बेच दें, और फिर आपने एक एग्जांपल भी दी। आपने एग्जांपल ये दी है कि जापान में आप चले जाएं, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर बनाया है उनके आप जितने भी मालकान हैं, जो मालकान है उनके अपने घरों में नहीं है। लेकिन जो हमने रिसर्च किया, तहकीक कहती है कि अगर आप 19 जो कि 70 के से लेके 240 तक 2040 तक अगर आप देखें तो उसमें जो बतदरीज इजाफा हुआ है जो जापान के अंदर। मैंने उसकी बात की है जो फैक्ट्री में डायरेक्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके अपने घर का इस्तेमाल देख लें। लेकिन सर उनका भी पाउडर बेचने वाला जो है, जो पाउडर बेचने वाला है ना, कोई भी ऐसे कोई मंशियात बेचने वाला है, उसके अपने बच्चे भी एडिक्ट हो जाते हैं और वो इसको नहीं देखता। बात ये है कि वो जो कंपनी ऑनर्स है ना, वो अब मुझे ये बताइए ठंडा पानी पीता है, चाइना पीता है? नहीं पीता। तो फिर फ्रिज का क्या करते होंगे वो? फ्रिज का क्या करते होंगे ना, आप जवाब दे दिए। छोड़ें इसको, नेट क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, ठीक है, गूगल लोग सर्च क्या कर रहे हैं। क्योंकि गूगल की अगर आप बात करेंगे तो फिर 8 अरब दुनिया की आबादी है, 2 अरब मुसलमान है, और बाकी कौन है? बाकी कौन है? आपके नबी को मानते हैं? नहीं मानते ना। तो फिर क्या हम नाउज बिल्ला हम तो अपने नबी के साथ खड़े हैं ना। हम तो वो 6 अरब वालों के साथ थोड़ी हो जाना है। बिल्कुल। तो गूगल तो फिर 6 अरब कुछ और ही कहता है, तो फिर ऐसे थोड़ी कि हम उनके पीछे हो जाएं। लेकिन आज की जो दुनिया वो साइंस और तहकीक पे भी खड़ी है। सर तहकीक पे खड़ी है। बताइए चाइना गर्म पानी पीता है या ठंडा? चाइना वो गर्म पानी पीते हैं, बिल्कुल गर्म पीता ना। तो फिर फ्रिज में गर्म करेंगे या क्या करेंगे फ्रिज में? वो मतलब कि नीम गर्म ही होगा, मतलब कि बाहर फ्रिज के अंदर तो ठंडा होगा ना। तो फ्रिज में क्यों लेके जाएगा जब उसने ठंडा पीना ही नहीं, वो तो गर्म पी रहा है। और वो आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है ना कि पानी चुस्कियां लेकर पियो, मौजे तांग ने उस हदीस को उठाया था, उसकी नज़र से गुजरी होगी, और उसने उस कसम पुरसी की ज़िंदगी के अंदर जब बीमारियां बहुत थीं और लोगों को फाके होते थे, उस दौर में उनको एक मौज़े तांग मिला था, एक लीडर। जैसे हमें कायदे आज़म मिले, हमें इलामा इकबाल मिले, सर सैयद अहमद खां, मौलाना जफ़र और ऐसे बेशुमार हस्तियाँ हमें जो मिली, उनको भी मौज़े तांग मिला। और उसने उनको कहा कि गर्म पानी पे चले जाओ, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। आप लगा लें मेरे से कि जो बंदा गर्म पानी पीना शुरू कर दे, 1 महीना गर्म पानी पिए, ताज़ा और ठंडा छोड़ दे और चुस्की लेकर पिए, 1 महीने के बाद वो कमेंट करे कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब कि सब कुछ भूल जाएंगे, ये जितनी भी बीमारियां, तजाबियत, ये हाजमा, सब कुछ ठीक है, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा गर्म पानी की तरफ तो सिर्फ गर्म पानी की तरफ। ठीक है सर। अच्छा सर, आप ना हमें 5 नाश्ते बता दें जी, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी, क्योंकि जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो कहते हैं कि आपने हमें बड़ी उलझन में डाल दिया है और आप हमें मिसगाइड कर रहे हैं। तो आप हमें 5 नाश्ते बता दें, ये अमीर के लिए, ये गरीब के लिए, हम उस हिसाब से अगर हमारे से वो हम कर सके तो करेंगे, अदरवाइज़ जो हम जैसे चल रही लाइफ चलेगी। ये लोगों के कमेंट्स हैं। ओके, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या किया करते थे नाश्ते में? खजूर और पानी, शहद, उसके बाद जौ का दलिया, बिल्कुल ऐसे, जौ की रोटी जी, तलबीना, बिल्कुल तलबीना। अब मुझे ये बताइए, ये इसमें गरीब भी आ गया, अमीर भी आ गया, मैं अपनी बात क्यों करूं कि मुझे क्या लेना है, कौम ने क्या लेना है? कौम नबी के अहकामात के ऊपर तो आए। ठीक है, कि हम सिर्फ नाम के आशिक रसूल हैं, कि सिर्फ वैसे ही आशिक रसूल हैं तो होते तक?
ठीक है ना। ठीक है। तो आप वो क्यों चीज़ें नहीं लेते? क्या नबी के घराने ने, लोग कहते हैं ना कि बड़ी अजीब सी बात है ये, लोग कहते हैं कि मेरे नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था, कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। ओ खुदा का खौफ करो, चूल्हा जलने से पेट नहीं भरता, सिर्फ खजूरें खा के भी रोज़ा रखा जाता है। और आज भी आपकी खजूर जो है, जो लोग कोमा में पड़े हैं ना, जो कोमा में, जिनको कोई चीज़ बिल्कुल कोई पता नहीं किधर है और कई दिनों से बेहोश पड़े हैं, कोमा में पड़े हैं, सेमी कोमा में, खजूर ले लें और उसको अच्छी तरह घिस घिस के पानी में अच्छी तरह उसको बिल्कुल घिस के ना, किसी सिल में, किसी चट्टू वट्टे में रगड़ के उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, वो पानी के अंदर उसका घिस के उसका महलूल इतना कर दें कि आपको खजूर उसमें से समझ ही ना आए कि वो किधर गई। इस तरह का वो घिसने से शीरा बनेगा। ठीक है। और उसके बाद वो जो कोमा में पड़ा है ना, आप उसको ज़रा वो पानी दे के देखें, वो उठ के बैठ जाएगा। अच्छा जी। और दूसरी बात, ये जो खजूर है ना, ये वाहिद खजूर ऐसा फल है मेरे अल्लाह का और मेरे नबी की सुन्नत ही सुन्नत है, कमाल की है उनकी, कि अगर आप खजूर लें और खजूरें खाएं तो वाहिद खजूर एक ऐसा फल है जो आपकी पूरी बॉडी में आपके नस तक, आपकी हड्डी के अंदर बोन मैरो के गुर्दे तक जितनी स्पीड से ये सरायत करता है ना, इतनी स्पीड से कोई और चीज़ ना हजम होती है, ना जज़ब होती है, ना जुज़्वे बदन बनती है, ना सरायत करती है। ठीक है। अच्छा सर, ये आपने एक तो नाश्ता बता दिया कि ये अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। अब जो कि रोटी नहीं मिलती किसी को ये चीज़, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? तो वो फिर नान पे लगा रहे ना, फिर जब नान खाता है तो फिर जब उससे मैदा ख़राब और कब्ज़ होती है तो फिर मैं नहीं कह रहा, मानुल्ला एक आर्टिस्ट था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो स्टेज ड्रामे तो उन्हें एक जुगत मार गया सी, उन्हें कही या फिर लोग नान खा के ना तो फिर पता कहते ने, फिर सवेरे उठ के बाथरूम 'ਚ बैठे होंगे ने, फिर कहते ने या अल्लाह या नान कढ़ ले या जान कढ़ ले। बिल्कुल ठीक है। तो फिर और लाहौरी तो नाश्ता ही पाए और नान के साथ करते, और आप तो पाए जो है वो भी कह रहे हैं जी। नहीं, पाए नहीं, अच्छा, पाए ठीक है सर, पाए के साथ नान नहीं खाना। पाए कमाल की चीज़ है, पाए तो मेरे नबी की सुन्नत है, उन्होंने भी खाए हैं। ठीक है। बात यह है कि पाए अगर खाने हैं तो उसके साथ जौ की रोटी या जौ उसमें दलिया उसमें उससे वो कर लें, जौ की रोटी ले लें, ठीक है, या आप गंदम की रोटी लें, मैदा ले रहे हैं ना उसके साथ, तो जो उसकी हरारत है, इधर तजाबियत लेके आप उसको जमा करा रहे हैं तो ख़राब कर रहे हैं अपने आप को। और रही कसर, ऊपर से क्या करते हैं, हुण लस्सी लाओ, बिल्कुल लस्सी, दही दी लस्सी लिया भाई छोटे, ओए वो तो पेड़ा भी पा विच ते उत्ते दही दी मलाई भी पा के लिया मोटी वाली। तो पहले आपने पाए लिए, गर्मी तरी प्रोटीन ली, बहुत अच्छी है, आई लाइक इट, बट उसके बाद ऊपर से लस्सी पीना, मुझे बताएं किस लिए पी रहे हैं? वो कहता है जी पाए गर्म नहीं होंगे, यदि तसीर गर्म होंगी तो फिर खान क्यों आए सो, जो अड्डी गर्म होंगी अड्डी गर्मी लग जानी था। तो लस्सी पी ली, जिसम में सर्दी तरी पैदा कर दी। आप देखें एक कुछ ही मिनट में, आधे घंटे के अंदर अंदर आप अपनी बॉडी के क्लाइमेट्स के साथ कैसे खेल रहे हैं, कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, फितरत को छेड़ रहे हैं। लस्सी यानी सर्दी तरी पैदा कर दी। उसके बाद सुस्ती पड़ी, नींद सी आना शुरू हुई, तो फिर क्या किया, फिर कहा जी एक कप चाय गरम कड़क काले चावल को बह के पिए। तो फिर गरम कप जो घर में या कहीं भी बना, जब वो पी तो चाय का जो मिजाज है वो गर्मी खुश्की पैदा करता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर आपके चेस्ट में मैदे में कोई खिंचाव आ जाए, आपके आपके जो मसल हैं इसके स्टमक के, अगर उनके एसिडिटी का इफेक्ट आपके कार्डियक मसल्स पे हो जाए और आपके चेस्ट के मसल्स में पेन आए, और पेन अगर थोड़ी सी इधर से बाजू की तरफ आए, तो फिर डॉक्टर तो हार्ट अटैक नहीं कहेगा तो और की कहेगा। बिल्कुल ठीक। मतलब भाई एक काम पे रहो ना, हार्ट अटैक के बढ़ने की, या रिसेंटली हमने देखा कि जो एक तो हार्ट अटैक, एक हार्ट अरेस्ट हो रहा है, कार्डिक अरेस्ट जो है, उसके जो इश्यूज हैं वो बड़े हमें सामने आ रहे हैं। सर वो तजाबियत और मसाइल मैदे के गैसेस के इस तरह से हो रहे हैं कि आप यकीन करें कि लोगों के गैसेस खुराक की नाले में यूं आती हैं गले की तरफ, और वो यहाँ से ऐसे फील करते हैं कि ऐसे गोला जब बन गया और बस मेरी जान लहदन लगा, पता नहीं की हो रहा है मेरे। बिल्कुल। और ये सारे एच पेलोरी के पेशेंट हैं।
अच्छा, तो इससे बचने के तरीका कार्डिक अरेस्ट से? सर गर्म पानी आपको दुनिया की हर बीमारी से बचाएगा। मतलब कि आप कहते हैं कि अगर आप गर्म पानी पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप गर्म पानी पे आएँ और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट जो है जितनी चीज़ें सर को मोज़े तांग चाइना का लीडर नबी के सुन्नत को अपनी कौम को ले गया ठीक है, और बीमारियों से जान छूटी, उनकी दवाइयों से जान छूटी, वो तंदुरुस्ती की तरफ आए और उसके बाद वही और पैसा वो उन्होंने देखे कहाँ बिल्कुल लगाया। वही चाइनीज़ जो है वो तो डबल रोटी भी इस्तेमाल करते हैं, आप डबल रोटी कह रहे हैं कि आप वो कैंसर पैदा करवा रहे हैं। देखें बात यह है कि हमें अपने आप को देखना है। नहीं, आप फिर अगर एग्जाम्पल नहीं भी देखे तो ना देते एग्जाम्पल, नहीं, अगर देखे ना फिर या अगर तो चाइना सर कि आप सुने एग्जाम्पल ना सुने दें। अगर आप ये बात करेंगे कि मैं चावल की बात करता हूँ तो चावल मलेशिया बहुत खाता है, बिल्कुल चावल बांग्लादेश बहुत खाता है। जी। तो पहली बात तो ये है कि वो बॉयल करके खाता है उबले हुए चावल, और फिर वो जो उसके ऊपर इतना बड़ा मच्छी का पीस रख के वो खाता है मछली के साथ। आप भी खाएं ना फिर मछली के साथ। यहाँ तो किसी को कहीं चावल मछली के साथ दही का क्या आप कह रहे हैं, वो भी कैंसर, हर चीज़ में आपने कैंसर डाल दिया। नहीं सर कैंसर नहीं डाल दिया। बात यह है कि प्रॉब्लम शुरू होगी आपकी मैदे से, जिगर से, और वहाँ से खराबी शुरू होगी, फिर वो बढ़ते बिगड़ते हुए आपको कैंसर तक ले जा सकती है, ले जाती है। ठीक है, चावलों पर दही डालकर खाना जो है वो आपके उसके मिजाज को, अब जो मिजाज को ही नहीं समझता उसको क्या हम बताएं, वो क्या वो कमेंट ही करेगा जी हाँ, बिल्कुल साढ़े ਵੱਡੇ अन्नी देर तो खा रहे सन। बिल्कुल ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਛਟੀਕਾ ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਟੁਰਦੇ ਸਨ, ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ, वो नहीं देखेंगे। और ये नहीं लिखेंगे कि मेरे अब्बे के साथ ये हुआ, मेरे दादे के साथ ये हुआ, मेरी नानी के साथ ये हुआ। हाँ डॉक्टर आपको कह दे कि ये विरासती मरूसी बीमारी हैं, जेनेटिक हैं, आपकी ख़ानदान से आ रही हैं, वो हम मान लेंगे। जबकि कुरान उसका फैसला दे चुका। कुरान पता क्या फैसला दे चुका? सूरह वतीन, कोई विरासती मरूसी जेनेटिक बीमारी नहीं है। अच्छा, वतीन व जैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, बिल्कुल, और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बालादिल अमीन, अमन वाले शहर बलद मक्का की कसम। मक्का की कसम, बिल्कुल। आगे अल्लाह फरमाते, अल्लाह ने कसमा क्यों चुकी हैं? आगे अल्लाह फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसान फ़ी आसान तक़वीम, कि हमने इंसान को आसन तकवीम के साथ बेहतरीन तख्लीक किया है। ये शाकार है उसका। अल्लाह कोई चीज़ नुक्स बना, उसमें कोई नुक्स हो सकता है जो अल्लाह चीज़ बनाए? और यहाँ तो हम कह देते हैं ये बाई बर्थ है। डॉक्टर साहब ये बाई बर्थ ऐसे है, ये पैदाइशी ऐसे नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपका ये ख्याल है कि जो कहा जाता है कि मतलब कज़न मैरिज जो है वो होना दुरुस्त है या गलत है? मामू के बेटे ने फुप्पो की बेटी के साथ शादी कर ली, या फिर खाला के बेटे ने मामू की बेटी के साथ शादी कर ली सर, और उसके बाद फिर जो है कज़न मैरिज में उसके जो हमें साइड इफ़ेक्ट कहा जाता है कि जो औलाद है हमारी, सर खुराक जो हम खा रहे हैं मसाइल वहाँ से आ रहे हैं। हम कज़न मैरिज का कोई मसला कज़न मैरिज पे डाल रहे हैं। आप ये बताइए, ये कौम बताएगी अब कमेंट्स में, मैं इससे आगे बात नहीं करूँगा। ठीक है, सिर्फ इतना जी। अम्मा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह का हज़रत अली से क्या रिश्ता था और उनकी शादी हुई या नहीं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बेशक कोई कमेंट नहीं, कौम बताई। बड़ा क्लोज रिश्ता था। मतलब कि आप इन दावों को मुस्तरद करते हैं, ये कज़न मैरिज और ये सब प्रोपेगेंडा है सिर्फ सर ये। इससे बढ़कर और मैं एग्जाम्पल क्या दूँ? अच्छा डॉक्टर साहब, फिर उनको थोड़ा सा ये भी एहतियाती तदाबीर बता दें कि उनके बच्चों का लूला लंगड़ा पैदा होना उनकी वजह क्या है? आखिर मियाँ बीवी का हम बिस्तरी को कोई तरीक़ेकार जो सुन्नत के मुताबिक थोड़ा सा बता दें, या उसकी वजह क्या बनती है? कहीं से वो जो है वो पाँव से नहीं चल पा रहा, या फिर वो जिंदा लाश जो है वो चार। अच्छा एक एग्जाम्पल से बात करूँगा जी। आप देखें कि एक भट्टा है जी, उस पर ईंटें बनती हैं। ईंटें, कच्ची ईंटें कोई सच्चे के अंदर बना रहा है मट्टी की, और उसके बाद उसमें से निकालता है और वो जोड़ता है और धूप में उसको ड्राई किया जाता है। फिर उसके भट्टे के अंदर पकाने से पहले, जहाँ वो लगानी होती हैं उससे पहले, उसके किनारे, ईंट के किनारे इस तरह बिल्कुल चारों साइडों पे देखे जाते हैं। जो ख़राब हों वो वहीं पे फारग कर दी जाती है, और जो ठीक हों, जिनके किनारे ठीक हों, वो ईंटें भट्टे के अंदर रखी जाती हैं, तरतीब से जोड़ी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर एक बंदा इंसान मेरे और आपकी तरह का उसके ऊपर खड़ा होके वो उठाता है और उसमें से कोयला डालता है और उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है। बिल्कुल ठीक है। और एक कोई अनाड़ी जो है वो जाके कहे कि भाई मैनू नौकरी रख लो और मैं इधर ये ईंटें पकाने का मैं बड़ा माहिर हाँ,
मैं फलां शहर में बड़े भट्टियां दे काम किया, उसको आपने रख लिया, आपने मुझे रख लिया, ऐसे कर लें, आपका भट्टा है, आप चौधरी हैं, मैं ताड़े को मुलाजम हूँ, आपने मुझे रख लिया। अब मैं वो कोयला मैं डाल रहा हूँ, टेम्परेचर उसका आग को अंदर जलाने का मेंटेन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद आप कहते हैं लो जी इटा तैयार ने, मैं कहता हाँ जी बिल्कुल तैयार ने। एक साइड से उसको खोलना शुरू किया और निकालना शुरू की। अब ईंटें टेढ़ी हैं, ईंटें टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी हैं, खंगर हो गई हुई हैं, ख़राब हुई पड़ी हैं। आप मुझे कहें ओ भाई ऐ की किता, तो मेरे को एको ही जवाब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ जान छुड़ाने ਦਾ। वो पता की है कि भाजी मैं तो कुछ नहीं किया, ये अल्लाह अल्लों ही इंज हो गई हैं। तो वो भाजी तुसीं मैनूं लम्मे पा के कुट छड्डना, तुसीं कहना ये अल्लाह ने नहीं किया, ये टैंपरेचर तू मेनटेन कर रहा है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ये बात समझाने के लिए कि जब बच्चा मादरे बतन में, रहम में, यूट्रस में आता है, सबसे पहले तो आज की माँ के साथ हम कर क्या रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, वो ज़मीन जिसके अंदर हमने हल चलाया और बीज लगाया है खेत में किसी में, उसके अंदर किसान रोज़ गोडी चौकी कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। उसको पानी लगा रहा है या नहीं लगा रहा? उस फसल को जाके देख रहा है या नहीं देख रहा? उसको परिंदों से सेव कर रहा है या नहीं कर रहा? उसकी पूरी रात दिन आंधी तूफान बारिश कुछ हो, गर्मी हो सर्दी हो, कर रहा है, मतलब उसकी पूरी प्रोटेक्शन कर रहा है ना। तो वो बाप, वो खामद अपनी उस बीवी जिसको कुरान में अल्लाह ने उसको तुम्हारी खेतियाँ कहा है, खेती का, आप उसकी हिफाजत क्या कर रहे हैं? आपने तो उसको घर में इतना टेंशन वाला माहौल दे दिया हुआ है कि पहला भी बच्चा, दूजा भी मुंडा, तीजा भी मुंडा, सारे ही मुंडे, तो जो 6 तो बाद 7वीं वारी जी कुड़ी आएगी, तो जो कुड़ी पहलों आ गई तो मुंडा बाद च आया तो की बनेगा? हमने उस औरत का, उस खेती का, उस माँ का, हमने उसको खुराक क्या दे रहे हैं, किस तरह की दे रहे हैं? क्या हमने उसके लिए फल लेकर आए? अब तो सास भी कहती है और रुखी सुखी खा के तो असीं भी जम ले सी, तुसीं भी इंज ही करो, तुहाडे लिए हुण असीं किहड़ियां चोपड़ियां लैके आईए। बिल्कुल ठीक। फिर उसकी खुराक डाइट बैलेंस नहीं है। उसके 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं, दिल जिगर दिमाग, 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं। तीनों की खुराक अगर इक्वल नहीं है तो इन 3 लाइफ ऑर्गन्स की क्या बैलेंस रहेगा? इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। तो जब ये बिगाड़ होगा तो जो बच्चा उसके माँ के पास है वो क्या करेगा? वो उसने खुराक कहाँ से लेनी है? जो आप दे रहे हो वही लेनी है, आप जो कर रहे हो वही होना है ना। आपके घर का माहौल कैसा है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, घर में टेंशन और मसाइल कैसे हैं, फिर वो भी असरअंदाज नहीं होंगे। बिल्कुल। उसके बाद उसकी खुराक कैसी है, आप उसको क्या खिला रहे हैं? बच्चा आ जाए जब आपके पास आ जाए, आपकी गोद में आ जाए, तब तो दादी नानी डॉक्टर उन्होंने लिख देना 5000 रुपए का डब्बा लियाना है कैमिकल वाला ते पाउडर वाला, वो लिया के तुसीं वो फीडर च पा के बच्चे को पिलाई जाना है। ठीक है। अच्छा, तो मतलब वो माँ को उस वक्त हम क्यों नहीं कुछ दे रहे जब वो उसके मादरे रहम के अंदर वो मौजूद है? और ऊपर से रही कसर, उसको विटामिन, उसको कैल्शियम, उसको अंधाधुंध ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें दे रहे हैं। तो भाई पहले ये ठीक करो, खुराकें ठीक कर लो। कहाँ गई वो देसी घी, कहाँ गई वो पंजीरियाँ? आज अगर डॉक्टर कहता है नहीं जी ये पता नहीं की हो जाएगा, कुछ नहीं होने लगा, कुछ भी नहीं होने लगा। वो फिर उसको बेड रेस्ट यार काम करवाएं उससे, उसको हरकत में रखें, वॉक कराएं, वर्जिश कराएं, उसको काम करवाएं। बहुत हैवी काम ना करे, वजन ज़्यादा उठाने वाला काम ना करें, लेकिन बाकी उसको खुराक तो ठीक दें। अपनी वारी तुसी फसल ज़मीन दे च जाके उत्थे खाद भी पा रहे हो, तेनू की पा रहे हो। तो वहाँ से अगर उस खेती में अगर कोई अबनॉर्मेलिटी हो रही है तो वो मेरा अल्लाह नहीं कर रहा, ना वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, वो इनकी अपनी गलती, वो हमारी अपनी गलतियां और अबनॉर्मेलिटीज हैं जिसकी वजह से वो बच्चे अबनॉर्मल पैदा होते हैं, स्पेशल पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने तो कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि नहीं किया? बिल्कुल। उसके बाद दूसरा जवाब सूरह मुल्क में आ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जाओ देखो जो कुछ कायनात में बनाया, गौर करो, देखो क्या तुम इसमें कोई कमी, कोई नुक्स पाते हो? पहले अल्लाह प्यार ना पूछ रहे, क्या इसमें तुम कोई कमी या नुक्स पाते हो?
फिर अल्लाह कहता फिर देखो, बार बार देखो। क्या तुम्हें कोई नुक्स नजर आया? असी कुरान नू कभी तर्जमे ना पढ़े ही नहीं, गौर नहीं किया। बिल्कुल वहाँ अल्लाह ये फरमा। तो बात यह है कि जिसका खालिक अल्लाह हो, ऐसी कहते हैं ना कोई मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो हम पता क्या कहते हैं, फलां ब्रांड की चीज़ ले लो जी। क्यों? वो अखा बंद करके ले लो भाई ने, ਇਹਦਾ मोबाइल बड़ा फर्स्ट क्लास, ਇਹਦੀ फलानी चीज़ बड़ी फर्स्ट क्लास, ਇਹ कैमरा लेना तुसी ਉਹ फलानी ਦਾ ले लो, सोनी कंपनी ले लो, अखा बंद करके ले लो। क्यों? नुक्स कोई नहीं होएगा, देर तक चलेगा। और मेरा रब जो खालिक है, मालिक है, जो बना रहा है, उसमें हम नुक्स सोच रहे हैं कि ये वो डाल रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा सर, इसको हम वाइंड अप करते हैं और चलते हैं इस जानिब के आप कहते हैं कि टूथपेस्ट जो है वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो टूथपेस्ट जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल केमिकल है जो कुछ पुराने मतलब टूथपेस्ट में इस्तेमाल पहले होता था, लेकिन उसके बाद जो है उसको निकाल लिया गया है और इसमें जो है फ्लोराइड जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। वो बच्चों के लिए थोड़ा सा कहा जाता है कि जी वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो है वो तहकीक कहती है या फिर इसके ऊपर जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके अलावा कोई इसका जो साइड इफ़ेक्ट नहीं है टूथपेस्ट का। लेकिन आपने कौन सा साइंटिस्ट कहता है और क्यों कहता है और उस साइंटिस्ट के पीछे किसका हाथ है, ये कोई नहीं। लेकिन आपसे भी ये लोग सवाल करते हैं कि आप जो मंजन बेच रहे हैं लोगों को, आपके पास क्या रिसर्च है? आप हमें रिसर्च के साथ बताएं। देखिए, मंजन मेरा कोई ज़ाती मंजन नहीं है, ना मैं बेच रहा हूँ। ठीक है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप घर में सुबह उठें, अपने बच्चों को आप ये देखें ना, छोड़ें कि इसमें क्या है क्या नहीं है। आप ये देखें, जब से पेस्ट आई दांतों की बीमारियां बढ़ी या कम हुई? बड़ी हैं। जवाब आप हमें खुद देंगे। अब बिल्कुल। क्या रूट कनाल उससे पहले होती थी जब मसवाक पे थे हम, या अब हुई? अब ज़्यादा है। डेंटल डॉक्टर जो है उस वक्त थे या अब ज़्यादा हुआ? सर्जरियां दांतों की अब होती हैं या उस वक्त? अभी ज़्यादा। जब मेरे और आपके नबी की मसवाक सुन्नत थी ना, जब तक हम उस पे थे तो बहुत अच्छे थे। और वो मुंह की सफाई थी। अच्छा, यहाँ पे एलोपैथी कहते और हैं दूसरी कि अगर बात आप उसको जो कि उसे अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो आपके लिए ख़तरनाक है, लेकिन जब आप उसको अंदर जज़ब नहीं कर रहे हैं, उसको इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो देन वो आपके लिए नहीं ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब तो जो है अपनी मारी जा रहे हैं। डॉक्टर ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ डॉक्टर ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, तो उन्होंने तो वही गल करनी है। बात यह है कि जो चीज़ आप ज़ुबान पे लगाएंगे, टेस्ट उसका कहाँ जाएगा? हलक में अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? अगर वो जा रहा है, मैं तो सीधी कह रहा हूँ कि कोई मंजन मेरा नहीं है, सीधी सी बात है। जो कर लेगा, दो लोग हैं सारे इस दुनिया में, एक बिलीवर है, एक नॉन बिलीवर है। नॉन बिलीवर, बिल्कुल बस जो बिलीवर है उसको मुझे वो चाहिए, जो नॉन बिलीवर है वो कभी ना कभी बिलीवर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे नहीं होएगा तो कोई गल नहीं, अपना नुकसान करेगा। बात ये है सर, 2 चुटकी हल्दी ले लें, 2 चुटकी नमक ले लें, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक। अभी इस आज के दौर में वो कहते हैं कौन हर रोज़ ऐसे बनाए ये हल्दी, ये चुटकी नमक कौन कहाँ से उठाए? ना बनाएं। फिर डेंटल डॉक्टर्स आपके लिए हैं, फिर वहाँ पर डेंटिस्ट बैठे हैं और फिर वो जो कुछ आपको दे रहे हैं और जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जितनी दवाइयाँ वो खिला रहे हैं, आपने इसके साथ आपने जापानीज़ की भी वो गलत मिसाल दे के ये कह दिया कि फ्रिज उठाएं बेच दें और अपने कहाँ पे सामान रखें। क्या करें? क्या रखें आप? देखें, जो रखना चाहता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे कहने पे उसने उठा देनी। हाँ बिल्कुल, रखे, ठीक है, रखे, उसमें चीज़ें भी रखे, 2-2 दिन आटा भी गूंद के रखे। मैंने आपको आयतें दे दी कुरान की, वो 2 दिन आटा गूंद के भी रखे, 3 दिन रखे, 2-2 दिन सालन भी रखे, ठीक है, डबल रोटी भी फ्रिज में रखे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये ना कहे कि इसका इलाज महंगा क्यों है, फिर ये बीमारी आ गई, वो होगी, फलाना हो गया, तैयार रहे फिर उसके लिए। अच्छा, यहाँ पे सार्फिन कहते हैं आपने हमें जनाब दही, खीरा, आम सब कुछ खाने से आपने रोक दिया, हम खाएं कहाँ, किधर जाएं? खीरा खाएं। खीरा कौन सा? जो खीरा हमारा देसी खीरा है, जो साल में सिर्फ एक दफ़ा आता है और 1-1.5-2 महीनों के लिए आता है, वो देसी, वो आपका खीरा है। वो ना और ये ना खाए सर, वो अल्लाह आपको एक दफ़ा दे रहा है और उस सीज़न में दे रहा है ना। अब आप 12 महीने खीरा खाना चाहते हैं तो फिर ये खीरे जो आए हुए हैं नाम ने आदि, ये तो बीमारी करेंगे आपके लिए। ये सारा पानी या खीरा थोड़ी है। आप खाना चाहते हैं तो ज़रूर खाएं, मैंने कब रोका है? या मैंने उसके अल्टरनेट तो कोई चीज़ नहीं लेके आया ना कि अब ये बिकेगी तो मैं उसको रोक रहा हूँ। बिल्कुल, आप खाएंगे तो बीमार होंगे, आप नहीं खाएंगे तो बचे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। सो हमें अपनी सेहत का, अपने आप का खुद ख्याल रखना है सर। बिल्कुल ठीक है। फितरत और नेचर के साथ छेड़खानी नहीं करें, बैक टू नेचर। फितरत और नेचर के करीब रहें, ज़िंदगी गुजारें,
ज़िंदगी करने का तरीका जो दिया गया है उस पर अमल करें। जी। जो अमल करेंगे उनके घरों से बीमारियां निकल जाएंगी, जो अमल नहीं करेंगे वो बीमारियों में फंसे रहेंगे। ठीक है सर, मुख्तसर साहब बता दें, दाल चावल और नान चने कितने नुकसानदेह हैं? ये नान चनों का आपने शायद पहले चले बता ही दिया, दाल चावल क्यों नुकसानदेह? देखिए चावल जो है उसके अंदर इस वक्त आर्सेनिक बहुत है। ठीक है। आर्सेनिक बहुत आ चुके होंगे, वो आर्सेनिक प्रॉब्लम कर रहा है, चावल नहीं। वो चावल लेकर आए जो आर्सेनिक के बगैर है। तो कहाँ से लाएं, कैसे लाएं? तो मैंने तो नहीं खादे बनाई। तो फिर आप निज़ाम पूरा चेंज करवाएं ना, फिर इस तरह लोगों को आप जो है वो सर हम लोगों को रोक सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, रोक नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो समझ जाएगा अपने आप को बचाएगा। ठीक है। मैं आपको 1800 कुछ की बात देता हूँ। दिल्ली में तिब की किताबों में एक वाक़या है कि दिल्ली में एक मौलाना साहब जो है वो एक बड़ी जामे मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे थे, जुमा पढ़ा रहे थे। आगे कुछ लोग सोना शुरू हो गए, ऊँग रहे थे। तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो दाएं बाएं आपके सो रहे हैं ना, इनको ज़रा जगाओ, दाएं बाएं को नहीं मारो, उठाओ इनको। मैं आपको चावल के फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। कहा जी, लोगों ने दाएं बाएं जो सो रहे थे इधर उधर देखा, उनको उठाया, हिलाया थोड़ा सा, तो बाकी सारे एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा जी चावल के 3 फ़ायदे। नंबर 1, उसने कहा जो चावल खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, ये फ़ायदा है। नंबर 2, उन्होंने कहा जो चावल खाता है उसको कुत्ता नहीं काटता। नंबर 3, उसने कहा जो चावल खाता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती। ठीक है। अब वो जो सो रहे थे मेरी तरह को ऊँग रहे थे, वो भी ऐसे एक्टिव हो गए हैं, एक ही आंखें मौलवी साहब ने। अब उन्होंने कहा अच्छा चलो सारे जागें। उन्होंने अगली बात अपनी जो दीन की जो बात कर रहे थे उन्होंने उसको कंटिन्यू शुरू कर दिया। तो कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी मौलवी साहब, कारी साहब, 1 मिनट ए तो दसो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ऐसा ਸਾਨੂੰ तो समझाओ कि चावल खाने वाला जो है वो बूढ़ा कभी नहीं होता। ये कैसे है? चावल इतने फायदेमंद है कि कभी बूढ़ा नहीं होता? उसने कहा हाँ बताओ। उसने कहा जी, कारी साहब ने कहा कि जो चावल खाता है वो वक्त से बहुत पहले दुनिया से निकल जाता है, इसलिए बूढ़ा नहीं होता। कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी फिर दूसरी बात आपने कहा जो चावल खाता है उसको कुत्ता नहीं काटता, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको कुत्ता क्यों नहीं काटता? उसने कहा कि चावल खाते खाते उसके जोड़ पट्टे, बलगम बढ़ती है बेसिकली इससे, जिस्म में सर्दी पैदा करता है, ठंड पैदा करता है चावल, और उससे गैसेस तेजाबियत भी आती है। ठीक है। तो उसने, ये मैं आप तिब्बी पॉइंट उसे बता रहा हूँ कि लोगों को पता भी चल रहे। अब उसने कहा कि ये जो होता है ना, इससे क्या होता है कि उसके जोड़ों में दर्दें, उसके पट्ठों में खिंचाव, और फिर वो जोड़ों की दर्दों, घुटनों की खराबियों और कमर के मसलों की वजह से उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो हाथ में एक डंडा रखता है। जब उसके हाथ में 6 फुट का डंडा होगा तो कुत्ता पागल है कि उन्होंने कटेगा। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। उन्होंने कहा चलो हुण मैनूं अगली दीन की गल भी कर लैन दो। पीछे एक और खड़ा हो गया, उन्होंने कहा नहीं कारी साहब है दसो, और तीसरी भी दस छोड़ो ना कि वो जो चावल खाता है उसके घर में चोरी कैसे नहीं होती। उसने कहा चोर तो आता है, लेकिन वो सोया फिरता है, मुख्तलिफ घरों में फिरता है। वो देखता है कि किस घर में कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं है, तो चोर उधर जाने की कोशिश करेगा ना। और वो जो चावल खाता है वो तो खांसता है रात भर, क्योंकि चावल खाने से बलगम रेशा पैदा होता है और बलगमी रतूबात पैदा होती हैं, फिर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन, इस तरह के मसले, फिर वो दमे तक भी जाते हैं। फिर वो खांसता है, वो पूरी रात खांसता रहता है। चोर बाहर फिर भी रहो गली में तो कहता है इधर बंदा कोई खंघदा है, मतलब है जागदा है, इधर नहीं जाना। उन्हें कहा दी वजह तो पुत्र चोरी नहीं होती। ठीक है सर, ये हैं चावल के फ़ायदे, ज़रूर खाएँ। ये 3 फ़ायदे हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, आप पानी के बारे में बता रहे हैं कि पानी जो है वो इस तरीके से पीना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए। ठीक है। एक ये भी कहा जाता, तासुर पाया जाता है कि पानी जो है वो खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने के नुकसानात हैं? देखिए, आप सल्लम की सुन्नत को हमने देखना है कि पानी बैठकर और 3 सांस में या इससे ज़्यादा सांस में पिएँ। खड़े होकर पीने का नुकसान क्या है?
सर खड़े होके पानी पीना जो है ना वो आपके बेशुमार मसाइल पैदा करता है, आपके घुटने, आपके जोड़ों के दर्दें, आपके पट्टे, आपको बहुत कुछ, इवन दो आपके अपेंडिक्स तक की इन्फेक्शन जो मसाइल बनते हैं वो तक आते हैं। दूसरी बात यह है कि खाने तक का जो हुक्म है ना वो भी ये है कि बैठकर, ज़मीन पे बैठकर, चलिए अगर हम इस तरह टेबल पे बैठ के भी खाना शुरू हो गए तो जो हदीस पूरी है ना वो ये है कि जूते उतार कर और बैठ कर खाना खाएं। अच्छा, जो डाइनिंग टेबल पे फैमिली खाना खा रही होती है ऐसे नहीं खाना चाहिए, चेयर्स के ऊपर? सुन्नत तो ये नहीं कहती, सुन्नत को देखना है। तो आप अगर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप जूता आप खा लेना, जूता उतार सकते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर आपको डाइनिंग टेबल मुयस्सर है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं तो कम से कम जूते तो उतार लें। जूते तो उतार सकते हैं कि उसमें कोई मुश्किल है? जूता उतारने में क्या लॉजिक है? मैंने जब से ये पढ़ा है ना, अब यकीन करें कि मैं जूते उतार के खाता हूँ, और उसके बाद मैंने अपने में देखा है कि मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले मुझे ये कहते हैं कि यार तू ना दिन ब दिन, हम ढलते जा रहे हैं और तू दिन ब दिन पीछे को जा रहा है, यानी आपकी सेहत बेहतर हो रही है। करके देखें, आप ज़रा खुद करके देखें। 15 दिन आपके पास, उसके बाद जवाब नहीं, आपके पास खुद 15-20 दिन आप करें ना, 1 महीना, जब भी खाना खाएं बैठकर जूते उतार कर और इस तरह से करें, आपके पास, आपको अपनी बॉडी के अंदर एक बेहतरीन किस्म का चेंज नज़र आएगा, फ़ायदे ही फ़ायदे नज़र आएंगे। और आपके अपने पास भी सर एक्सप्लेन करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे कि मुझे इससे फ़ायदा क्या हो। जूते पहन के खाते हैं, नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? पहली बात तो कि हम अपनी धरती के साथ जुड़ ही नहीं रहे। ये पता है हमें धरती के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना? यहाँ पे हमारे बिल्कुल मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं, बिल्कुल ऐसे। उसमें से करंट निकलता है और आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कार्ड, और उसके बाद बाजुओं में, टांगों में, आपके पाँव तक जाता है और पाँव से निकल कर ज़मीन की कशिश शकल के साथ अर्थ करता है। नहीं तो आप देख लें, कभी आपने किसी के साथ ऐसे हाथ मिलाया यूं करंट अक्सर तो करंट पड़ा, ऑफिस में हम कहते हैं ना वही करंट है यार, इस तरह। तो ये वही करंट की मैं बात कर रहा हूँ। पहले नहीं था, अभी इसमें ना हमें इजाफा इसमें होता नजर आ रहा है, पहले इस तरह का। अब पोजीशन क्या है कि हम वो जो करंट है या उसकी जो रिफ्लेक्शन है, हम ज़मीन पे, आप अपना बताइए कि आप ज़मीन पे नंगे पाँव कब चले थे? अरसा ही हो गया, भूल गए, छोटे होते ही कहीं चलते थे। आप किसी, ये मैकेनिक होते हैं ना जो मुख्तलिफ ये फ्रिज, एयर कंडीशन वगैरह ठीक करते हैं, या कोई टेप डेक टीवी ठीक करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें ठीक करते हैं, उनके पास जाएं तो एक मीटर होता है जिस पे वो उसकी वोल्टेज चेक करते हैं किसी भी पुर्जे को। तो 2 तारें होती हैं, एक रेड और एक ब्लैक। उन 2 को इस तरह वो पुर्जे को लगा के चेक करते हैं ना कि ये वो एक नीडल से ऊपर जाती है मीटर में कि वो वोल्टेज बताती है। बिल्कुल सर आप उसकी रेड वाली जो तार है उसको हाथ में पकड़िएगा तो वो आपको बताएगा, वो नीडल ऊपर जाएगी, सुई उसकी ऐसे करके मीटर की, वो बताएगा 0.4 आपके वोल्टेज हैं। हमें 0 वोल्ट करना है अपने आप को। और ये मैंने कौम को, लोगों को, ये मैं बहुत सारी मुख्तलिफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत सारी जगहों पे मैंने कहा जी कि अपने आप को 0 वोल्ट करें, वोल्टेज थेरेपी करें। अब 0 वोल्ट कैसे होगा? वाहिद इंसान है जो जूते पहनकर और बेहतरीन ब्रांडेड और ब्रांड के और महंगे तरीन पहन के फिर रहा है, और इसी कायनात में, इसी ज़मीन पर अल्लाह की बहुत सारी मखलूक है जो जूते उतार के नंगे पाँव, मतलब नंगे पाँव कुछ है ही नहीं, उनके मतलब पास जूते हैं ही नहीं। आप जानवर कुछ भी देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर ये ना कहें कि ये लोग ये ना कहें कि जो जूते उतारने लग पड़े हैं। जूते पहन के रखें, लेकिन कम से कम कोई टाइम इतना तो दें अपने आप को कि 40 मिनट सिर्फ एक दिन में, या तो नंगे पाँव ज़मीन के ऊपर कच्ची मिट्टी पे या घास वाली ग्राउंड के ऊपर जो है ना वो पैदल चलें। और अगर नहीं चल सकते तो ज़मीन पर, जैसे मैं और आप बैठे हैं, किसी कुर्सी बेंच पे बैठ जाएं, नीचे ग्रासी प्लाट हो या कच्ची मिट्टी हो, तो 40 मिनट आप उसके साथ अपने पाँव नंगे करके धरती के ऊपर, ज़मीन पे, मिट्टी पे अपने आप को कनेक्ट करें उसके साथ। तो आपकी जो वोल्टेज थेरेपी वो जो हम कर रहे हैं ना, जो 0.4 आ रहा था वो 0 वोल्ट पे आ जाएगा, और आपको उसके कितने फ़ायदे हासिल होंगे आपको शायद अंदाज़ा ही। सर एंड पे ये बता दें कि अनहेल्दी फूड के नंबरिंग से थोड़ा सा एक नंबर करके, और हेल्दी फूड देखें, नंबरिंग इसकी तो नहीं, आप नंबरिंग खुद कर लीजिएगा। बात ये है कि देखें, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमा है, उसके बाद आपका जो है ये कढ़ाइयाँ हैं,
चिकन कढ़ाई वगैरह हैं, उसके बाद आपके पास बारबेक्यूज़ हैं, उसके बाद आपके पास पकोड़े समोसे हैं, दही बल्ले हैं, फ्रूट चाटे हैं, ठीक है, उसके ऊपर मसाला जात हैं, उसके साथ साथ आपके ये जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जितने भी कोलाज हैं, ये सारे आपके किडनी फेलियर का बायस बन रहे हैं। 20 लाख पाकिस्तानी के गुर्दे एक साल में ख़राब हो रहे तो हैं। खाना क्या चाहिए? क्या खाना चाहिए? जी, क्या खाएं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, अल्लाह फरमाते हैं हमने हर शय की ज़िंदगी पानी से रखी है। इससे बहुत बात शुक्रिया होगी। सर, आपने आज अपना कीमती वक्त दिया और अपना प्रीशियस टाइम आपका देने का बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। और बहुत से ऐसे जो सवालात थे या फिर बहुत सी ऐसी कन्फ्यूजन थी जिसको आपने दूर किया। सो इंशाल्लाह इसको हम गाय बगाए जो है वो आगे लेकर चलते रहेंगे और मिलते रहेंगे दोबारा। सो नाज़रीन इकराम, आज का पॉडकास्ट जो है यकीनन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और इसके ऊपर हमने डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो है मज़ीद इंतहाई डिटेल के साथ बात की है। और अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन बाकी हैं जो कि आवाम के जहन गुमान में, लेकिन कुछ ऐसे सवालात के जवाब जो आप जानना चाहते थे, जिनसे आपको इख्तिलाफात थे, उनके जवाबात डॉक्टर साहब ने जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो और तिब के मुताबिक जो है वो दिए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें अनफोल्ड पॉडकास्ट।